वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णद्वैपायनं नौमि शुकदेवं महामुनिं परीक्षितं च श्रोतारं वच्मि भागवतीं कथाम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकरकश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। ध्वनि थोड़ी कम कीजिए इनकी, तो नहीं तो चूहेगा वो, पीछे इसको मैग्नेटिक पकड़ लेगा। हारमोनियम की और माइक की ध्वनि थोड़ी कम कीजिए उनकी। जब तक ये नहीं चलता है तब तक तो ठीक है, इसके साथ वो ज़्यादा बढ़ जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोप्यः सुमृष्टमणिकुण्डल निष्ककण्ठ्यश्चित्राम्बरः पथिशिखाच्युतमाल्यवर्षाः नन्दालयं सवरया व्रजतिर्विरेजुर्व्यालोलकुण्डलपयोधरहारशोभा। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव गोकुल में बहुत आनंद के साथ मनाया जा रहा है। समस्त गोप गोपी अपने उत्तमोत्तम श्रृंगार और सौभाग्य सूचक अलंकरण से युक्त होकर
नंद बाबा के घर के बाहर भीड़ लगा दिए हैं। याचकों को विविध प्रकार के इच्छानुसार दान दिए जा रहे हैं। ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन किया जा रहा है। सौभाग्यवती स्त्रियां मंगलगान कर रही हैं। पूरे क्षेत्र में जितने भी पशु पक्षी कीट पतंग हैं, वहाँ से लेकर ब्रह्मादि बड़े बड़े देवता भी भगवान के उस जन्मोत्सव में सम्मिलित होने के लिए कहीं प्रत्यक्ष और कहीं परोक्ष रूप से उपस्थित हैं। नंद बाबा अपने घर के कर्तव्यों को संभालने के बाद सोचते हैं कि हमने इस साल का जो कर है, टैक्स है, वो मथुरा के राजा कंस को नहीं दिया है और जन्मोत्सव की भेंट भी नहीं दी है। तो ऐसा करते हैं कि मथुरा जाते हैं और जो वार्षिक कर है वो भी दे देते हैं। साथ ही साथ पुत्र जन्मोत्सव का शुभ समाचार देकर कुछ उपहार भी निवेदित करेंगे, क्योंकि बड़ा राजा है, भले दुष्ट है लेकिन सत्ता तो अभी उसी की है, तो इतनी राजकीय मर्यादा तो रखनी पड़ेगी। तो गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। हे परीक्षित, हे कुरुनंदन, नंद बाबा ऐसा विचार करके मथुरा की ओर गए। कुछ सहयोगी उनके साथ थे और कुछ बड़े बुजुर्गों के भरोसे नंदगांव को छोड़ दिए वो कि जब तक हम नहीं आते आप संभालिए व्यवस्था को। इस समय वसुदेव जी जेल में नहीं हैं, अभी वसुदेव जी मुक्त हो चुके हैं। जैसा कि कल की कथा में हमने बताया कि योग माया जो नंद बाबा की पुत्री थी, जिसको वसुदेव जी कृष्ण भगवान के बदले उठाकर लाए थे, उसको जब पटकने का प्रयास किया तो वो आकाश में चली गई। कंस को चेतावनी देते हुए वो अंतर्ध्यान हो गई। तो कंस की बुद्धि कुछ समय के लिए सुधरी थी। उस समय उसने जेल से देवकी जी और वसुदेव जी को मुक्त कर दिया था। तो ये तो अगले दिन की ही बात है, पिछले दिन से एक दिन में कितना अंतर होगा। बल्कि कहें तो इधर सुबह नंद बाबा का घर उत्सवपूर्ण परिवेश में है और उधर कंस मुक्त कर रहा है। तो वसुदेव जी और नंद बाबा की भी भेंट हुई। दोनों बहुत प्रेम से मिले और एक दूसरे के सुख और दुख में सहभागी बने। नंद बाबा के सुख में सम्मिलित होते हुए क्या हो गया? हाँ, आज तो हमारे कमरे में भी पानी घुस गया था, वर्षा के जल, बैग इत्यादि भीग गए कुछ। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। वसुदेव जी कहते हैं कि हे नंदराय जी, बहुत सौभाग्य की बात है कि इतने दीर्घावधि के बाद आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इससे हम सभी सुहृदों को आनंद हुआ। नंद बाबा कहते हैं कि आनंद तो हुआ, लेकिन अगर आपकी पुत्री कम से कम जीवित रहती, स्वस्थ रहती, या और भी बच्चे आपके ठीक रहते तो हम सबको और विशेष आनंद होता। एक और हमारे संतान के जन्म लेने पर उत्सव मनाया जा रहा है और दूसरी ओर देखते हैं कि आपकी कितनी संतानों को कंस ने मार दिया। तो एक दूसरे के सुख दुख में अपना सौहार्द व्यक्त करते हुए कुछ समय, कुछ बहुत अल्पकाल तक दोनों साथ रहे, कुछ घंटे। फिर वसुदेव जी अचानक से कहते हैं, करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयं च वः नेहस्थेयं बहुतिथं सन्त्युत्पाताश्च गोकुले। आप मथुरा आए, बड़ा अच्छा लगा, हम लोग आपस में मिल लिए, हाल समाचार ले लिया एक दूसरे का। कंस को भी आपने जो औपचारिकताएं थी उसको पूर्ण कर दिया, कंस के साथ मिलकर उसको टैक्स इत्यादि दे दिया, कर दे दिया। अब आपको तुरंत अपने घर लौट जाना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि गोकुल में बहुत उत्पात हो रहे हैं। तो नंद बाबा ने कोई तर्क वितर्क नहीं किया, वो तुरंत वसुदेव जी की बात मानकर घर की ओर चल पड़े, यह सोचते हुए कि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते और अगर उनको हृदय से ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में संकट है तो जरूर कोई बात होगी। लेकिन वह संकट क्यों है, हमने किसी का क्या बिगाड़ा? हमारे यहाँ तो बच्चे का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, तो हमारे जैसे निर्वैर व्यक्ति के यहाँ क्या आक्रमण, क्या उत्पात हो सकता है? वसुदेव जी के कहने का रहस्य क्या है, उनके वचन के पीछे का रहस्य क्या है, ये सोचते हुए नंद बाबा आ रहे थे। और वसुदेव जी जानते हैं कि कंस ने राक्षसों को आदेश दिया है कि 10 दिन के अंतर्गत जितने बच्चे हैं सबको मार दो। तो हो सकता है कि इसका भेजा हुआ कोई राक्षस नंदगांव ही पहुंच जाए।
अब नंद बाबा के यहाँ अच्छा माहौल है, जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, तो उनके मुंह पर कैसे बता दें कि यहाँ क्या आदेश हो गया है कंस के द्वारा। तो इसीलिए संकेत कर दिया कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, आप राजा हैं वहाँ के, आप घर के मालिक हैं, सबके अधिपति हैं, इसीलिए आप वहाँ रहिएगा तो स्थिति ठीक रह सकती है, सबका आत्मविश्वास बना रहेगा। कोई निर्णय लेना है तो राजा की ओर सब देखते हैं। नंद बाबा इधर आए, रास्ते में ही हैं, अभी पहुंचे तो नहीं है, तब तक एक राक्षसी पहुंच गई। ये पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी, इस जन्म में पूतना बनी है, कंस की धर्म बहन लगती थी और अघासुर एवं बकासुर की सगी बहन लगती थी। तो बड़ा सुंदर दिव्य रूप धारण करके, ऐसा रूप जो स्त्रियां भी देखें तो सम्मोहित हो जाएं। पुरुष तो खैर पुरुष है, लेकिन स्त्रियां भी देखें तो सम्मोहित हो जाएं। तो यह पूतना कैसी है? बालघनी कामचारिणी, बच्चों को मारने वाली और इच्छानुसार रूप धारण करने वाली। पूतना बालघातिनी, पूतना बच्चों को मारती है। बालघनी कामचारिणी, प्राविशत कामचारिणी, योषित्वा मायात्मान प्राविशत कामचारिणी, माया से अपना स्वरूप सुंदर स्त्री का, रमणी का बनाकर नंद बाबा के घर में प्रविष्ट होती है। तो किसी ने रोक टोक नहीं की। एक तो बहुत से लोग जन्मोत्सव में आ ही रहे हैं, तो ऐसे भी कोई रोक टोक नहीं है। और भगवान जहाँ सोए हुए थे वहीं पर जाकर भगवान को गोद में उठा लिया। वहीं यशोदा जी भी हैं, रोहिणी जी भी हैं, लेकिन रोका नहीं। क्यों नहीं रोका? इतनी सुंदर है, इतनी तेजस्विनी लग रही है, इतना दिव्य रूप है कि किसी को संदेह ही नहीं हुआ। बल्कि लोग तो ये कहने लगे कि कहीं साक्षात लक्ष्मी जी ही तो नहीं आ गई हैं। अमन सताम भोज करेण रूपिणीम गोप्य श्रियम द्रष्टुमिवागताम पतिम, कि जैसे हमारे नंदन जो हैं वो विष्णु भगवान के समान श्याम सुंदर हैं, इतने तेजस्वी हैं, तो कहीं लक्ष्मी जी ही तो अपने पति का अवतार देखने नहीं आ गई। इस भाव से लोग अपना कह रहे हैं। अच्छा, अभी न भगवान का ही वास्तविक स्वरूप ये जान रही है, न पूतना का ही वास्तविक स्वरूप जान रही है। अभी तो ये नंद बाबा के पुत्र हुए और वो कोई अज्ञात स्त्री है जो दिव्य स्वरूप धारण की है, कोई देवी है, ऐसा अनुभव कर रहे हैं। तो भगवान को दूध पिलाने लगी, भगवान दूध पान करने लगे, स्तन पान करने लगे। तो उसने भगवान को मारने के लिए तीक्ष्ण विष का लेप किया था स्तनों में। भगवान ने नेत्र बंद किए, पहले उसके पूर्व वृत्तांत का स्मरण किया, फिर दुग्ध पान करने लगे। पहले जहर समाप्त किया, फिर दुग्ध समाप्त किया, फिर जब प्राण समाप्त करने लगे तो इसके शरीर में वेदना होने लगी, तड़पने लगी, चिल्लाने लगी। सामंच मंचालमित प्रभाषिणे निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणे विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्विन्न गात्रा क्षिपतिरुरोदः तस्याः स्वनेनाति गभीररंहसा साद्ररमहिद्यौश्च चचाल सग्रहा रसादिशश्च प्रतिनेदिरे जनाः पेतुः छितौ वज्रनिपात शंकया। जब पूतना के शरीर में विशेष पीड़ा होने लगी, प्राण निकलने की स्थिति में आ गए, तो मुझे छोड़ दे ऐसा कह के चिल्लाने लगी, पैर पटकने लगी। अपनी माया से उसका नियंत्रण समाप्त हो गया, तो वास्तविक राक्षसी स्वरूप में आ गई, आकाश में उड़ गई और उड़ी, और आकाश से इतने वेग से नीचे गिरी जैसे कहीं वज्रपात हो गया हो। तो इसने मृत्यु काल में अपना शरीर बहुत बड़ा कर लिया था। त्रिकव्युत्यंतर द्रुमान, लगभग 6 कोस, मतलब आधुनिक मान से देखें तो लगभग 18 किलोमीटर लंबा उसका शरीर हो गया था। और उतने क्षेत्र के सभी वृक्षों को, जो भी उसके चपेट में आए, सभी वृक्षों को तोड़ दिया। ऊपर से गिरी तो वृक्ष टूट गए उसके भार से। अब एक तो इन लोगों ने कभी इतना विशाल शरीर देखा नहीं था। चले जा रहे हैं, पैर ही समाप्त नहीं हो रहा है। 4 किलोमीटर चले तो पैर समाप्त हुआ इसका। नासा छिद्र, मुख इत्यादि लगे, कोई बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, बहुत बड़ी गुफा जैसी है इसकी आकृति। भगवान की खोज में सब दौड़े, कह रहे ये तो कोई माया थी, कोई राक्षसी थी जो हमारे बच्चे को मारने आई थी, पता नहीं हमारा लाल कहाँ होगा। ऐसे विलाप करते हुए मैया यशोदा और सब जो भी घर के सुहृद गण थे, गोपियाँ थी, सब दौड़ी हैं। भगवान अभी भी पूतना के छाती से ही लगे हुए हैं। उनको उठाया, घर लेकर आए, उनको गोरज से, गाय के खुर में जो मिट्टी धूल इत्यादि कुछ लगी होती है, गोरज से भगवान का अभिषेक किया। गाय की पूंछ से उनका मार्जन किया। उनके लिए भगवान के नामों का प्रयोग करके मंत्र पढ़कर उनको नज़र से बचाने लगी। झाड़ फूक जैसे करते हैं ना, तो ये सब शास्त्रीय विधान के अंतर्गत भी आते हैं। बहुत कुछ तो ढोंग ढकोसला भी हो गया, लेकिन जहाँ शास्त्रीयता है वहाँ भी इस प्रकार के शास्त्रीय पद्धति के अंतर्गत वर्णन मिलते हैं।
तो भगवान के ही नामों का प्रयोग करके भगवान की ही रक्षा का वो संकल्प करने लगे। अच्छा, अभी तो नहीं जान रहे हैं कि ये भगवान है, लेकिन जब भी कोई इस प्रकार की आपत्ति आती है तो लोग भगवान का ही स्मरण करते हैं, भगवान से संबंधित स्तोत्र कवच इत्यादि पढ़ते हैं, वही गोपियां कर रही हैं। तब तक नंद बाबा आए उधर से, और नंद बाबा सोचते हुए आ रहे हैं कि भाई क्या कारण है कि वसुदेव जी ने हमको इतना सतर्क करके भेजा कि आप जल्दी घर जाइए, लगता है कुछ भारी गड़बड़ होने वाली है उधर। नंद बाबा आ रहे हैं तो देखा कि एक विशाल गड्ढा है। बोली इतना बड़ा गड्ढा कहाँ से हो गया? बोले महाराज कुछ दूर देखिए नंद बाबा, एक और गड्ढा है। बोले गड्ढा नहीं, ये लग रहा है किसी के नेत्र हैं। फिर आगे बढ़े, देखे दो और गड्ढा, बोले नासिका के छिद्र लग रहे हैं। फिर बोले अरे ये तो मुख खुला है किसी का। तब बोले अच्छा ये कोई राक्षसी का शरीर है, लेकिन इतनी बड़ी राक्षसी कहाँ से आ गई? मर गई कि सो रही है पता नहीं चलता। पता चला मर तो गई है। घर आए तो लोगों ने बताया कि पूतना नाम की जो राक्षसी है वही है ये। बोले इतने बड़े शरीर का क्या करें, सड़ेगी, गंध दुर्गंध इत्यादि से क्षेत्र व्याप्त हो जाएगा, संक्रमण बीमारियां, मुर्दे के शरीर से बहुत तरह के समस्याएं हैं, इसको अंत्येष्टि करनी पड़ेगी इसकी। बोली इतने बड़े शरीर की अंत्येष्टि करेंगे, कितनी बड़ी चिता बनेगी? तो कहा कि कोई बात नहीं, जीवन में एक सत्कर्म तो इसने किया है कि अपनी चिता का प्रबंध करके मरी है। इसके शरीर की चपेट में बहुत वृक्ष टूटे हैं, अब उन वृक्षों का क्या होगा? उन्हीं की लकड़ियां छोटी छोटी बनाओ, चिता बनाओ, और इसके शरीर को भी काट काट कर जलाना पड़ेगा, एक बार में तो जला नहीं सकते हैं। तो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके फिर उन्हीं वृक्षों से चिता बनाकर उसको अंतिम संस्कार से युक्त किया गया। लेकिन इतना बड़ा सवदाह हुआ पूरे क्षेत्र में, लेकिन दुर्गंध नहीं। क्यों? भगवान के स्पर्श से उसके पाप समाप्त हो गए थे। इसीलिए जैसे चंदन, अगरबत्ती, गुगुल इत्यादि जलाने से सुगंध आती है, वैसे ही पूतना के भी शव से उसका जब दाह किया जा रहा था तो सुगंध का अनुभव लोगों ने किया। दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुरु सौरभः, जैसे अगुरु इत्यादि जलाते हैं तो सुगंध का अनुभव करते हैं लोग, वैसे ही पूतना के शरीर से भगवान के स्पर्श के कारण सुगंध आ रही थी। तो सुखदेव जी एक बात कहे हैं यहाँ पर, या तो धान्य पिशा स्वर्गमवाप जननी गतिम कृष्ण भुक्तस्तन क्षीरा किमुगावो वनमातरः पयांस्यासामपि पुत्र स्नेह स्नुतान्यलम भगवान देवकी पुत्रः कैवल्याद्यखिलप्रदः। वो राक्षसी भगवान को मारने आई थी, जहर लगाकर दूध पिला रही थी, लेकिन फिर भी भगवान के स्पर्श से, भगवान के संपर्क से उसका कल्याण हो गया। तो जिन माताओं ने और जिन गौओं ने प्रेम से भगवान को दूध पिलाया और भगवान ने प्रेम से उनका दूध पिया, उनकी सदगति में कौन सा संदेह हो सकता है? जब राक्षसी की ये गति, अब आप जननी गति, राक्षसी भी उस गति को प्राप्त करती है जो माताओं की गति है। तो देवकी जी को, रोहिणी जी को, यशोदा जी को किस गति की आप कल्पना कर सकते हैं? तो ये अनुपमेय गति है, इसकी उपमा नहीं हो सकती है, इसकी तुलना नहीं हो सकती है। तो भगवान के कुछ और लीला काल बीतने पर लगभग 3 महीने हो गए थे भगवान के। अब भगवान करवट बदले एक दिन, तो लोगों ने कहा अच्छा अब ये तो करवट बदल रहे हैं तो उत्सव मनाओ। कुछ भी भगवान कर देते थे तो उत्सव मनाओ, मतलब भगवान जहाँ रहते हैं वहाँ सदैव मंगल ही होता है। तो ये लोग रोज कुछ न कुछ बहाना लगाकर कि आज भगवान मुस्कुराए उत्सव मनाओ, आज भगवान ऐसे के उत्सव मनाओ। उतने में अभी भगवान चलना फिरना सीखे नहीं है, अभी तो करवट बस बदले हैं, उत्सव मनाओ। इसको औत्थानिक उत्सव कहा इन्होंने। तो जब भगवान पहली बार करवट बदले, उसके ठीक अगले रोहिणी नक्षत्र में, चूंकि भगवान का अवतार रोहिणी नक्षत्र में हुआ है, तो जिस दिन उनका जन्म नक्षत्र आया, रोहिणी नक्षत्र आया, उस दिन इन्होंने उत्सव मनाया। क्योंकि अब आज करवट लिए तो अभी तुरंत कैसे उत्सव मना दे भाई, सबको निमंत्रण देना है, सब व्यवस्था करनी है, अच्छे तरीके से मनाना है, व्यवस्था बनाकर उत्सव का प्रबंध करना है। तो जब रोहिणी नक्षत्र का संयोग लगा तो ये सब उत्सव मना रहे थे। कदाचिदौत्थानिक कौतुकाप्लवे जन्मक्षयोगे समवेतयोषिताम्बादित्रगीतद्विजमन्त्रवाचकैष्टकार सूनोरभिषेचनं सती। जब रोहिणी नक्षत्र का संयोग लगा तो समस्त गोपियों के साथ युक्त होकर भगवती यशोदा जी ने भगवान को स्नान करवा दिया, भगवान का अभिषेक इत्यादि किया, ब्राह्मण स्वस्ति वाचन से भगवान का सत्कार करवा रहे थे। अच्छा, यहाँ यशोदा जी के लिए सती शब्द आया है। सती मतलब पतिव्रता स्त्री को सती कहा जाता है। वो आग में जल के मरने वाली जो स्थिति है वो भिन्न है। वो तो पातिव्रत की सर्वोच्च सीमा पर जाकर
कोई अपनी इच्छा से वैसा उत्सर्ग करना चाहे तब की बात है। उसमें भी बाहरी से कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, बाहर का कोई व्यक्ति उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। स्वयं की निजी इच्छा और सामर्थ्य और साहस और पातिव्रत्य की चरम सीमा हो तब वो बात होती है। साध्वी, सती, संप्रदाय, ये सब शब्दों का बहुत अलग अर्थ लगा दिया गया। आजकल सांप्रदायिक कहिएगा तो सांप्रदायिक के बाद सीधे गूगल बताता है दंगा। कहीं टाइप भी कीजिएगा तो सलाह देता है ना कि क्या ये पूछना चाहते हो, तो सांप्रदायिक लिखिएगा तो कहेगा सांप्रदायिक दंगा। संप्रदाय किसको कहते हैं? सम्यक प्रकारेण गुरुणा शिष्याय प्रदीयते इति संप्रदाय। कोई ज्ञान जब विधि पूर्वक एक गुरु अपने योग्य शिष्य को देते हैं तो प्रक्रिया संप्रदाय कहलाती है। अब संप्रदाय क्या हो गया? हिंदू मुसलमान का झगड़ा। नेताओं की भाषा में तो विकलांग को दिव्यांग कह दो, एकादशी को बकरीद कह दो, अपना नाटक है इन लोगों का। लेकिन शास्त्र के शब्दावलियों का अर्थ नहीं बदला जा सकता, क्योंकि उसके पीछे बहुत ठोस व्यवस्था होती है। तो सती किसको कहते हैं? जो पातिव्रत्य के धर्म पर निष्ठा रखते हुए सदाचरण करे, ऐसी सौभाग्यवती स्त्री को सती कहते हैं। साध्वी, आज चतुर्वेदी जी पूछे थे साध्वी, तो हमने सोचा सती के साथ साध्वी को भी बता दें। अब साध्वी क्या हो गई? घर छोड़ दिए और 1 किलो मेकअप पोत के मंच पर बैठकर कुछ कह दिए तो हो गए साध्वी, या न भी छोड़े घर। साध्वी कहते हैं ऐसी स्त्री जिसमें साधुता हो, सज्जनता हो, चरित्रवती स्त्री जो अपने नारी धर्म पर स्थित है, पत्नी के रूप में, माँ के रूप में, बहन के रूप में, भाभी के रूप में, सास के रूप में, जो भी उसका स्त्री धर्म का कर्तव्य निश्चित है उसमें जो निष्ठा रखे उस स्त्री को साध्वी कहते हैं। ये कथक्कड़ों को साध्वी थोड़े कहते हैं, इन्होंने तो नाम के आगे लगाना प्रारंभ कर दिया। साध्वी का अर्थ है वह स्त्री जो अपने गृहस्थोचित कर्तव्य का पालन कर रही है। जैसे सीता जी साध्वी हैं, अनुसुईया जी साध्वी हैं, किस मंच पर प्रवचन कर रही थी। अच्छा, आपस में महिलाओं में धर्म की चर्चा हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सत्यभामा जी और द्रौपदी जी का सत्संग हुआ महाभारत में देखिए, रामायण में देखिए सीता जी और अनुसुईया जी का सत्संग हुआ, तो क्या धर्म की चर्चा नहीं हुई? भगवान की चर्चा नहीं हुई, सत्संग नहीं हुआ? लेकिन अपरिचित सहस्रों पुरुषों के सामने मेकअप लगाकर, पोत कर, बाल खुले रख कर, लिपस्टिक लाली करके और 365 दिन कथा कहना, उसमें भी शुद्धि अशुद्धि का ध्यान नहीं, और क्या है तो साध्वी है। ये सब प्रपंच है, ये सब पाखंड है। 4-4 महीने, 6-6 महीने, साल भर के एडवांस बुकिंग में साधवियाँ चल रही हैं। क्या शुद्धि अशुद्धि है भाई उनकी? तो सब कम उम्र की लड़कियां पैसा कमाने के चक्कर में उनके माता पिता भी मेकअप करवा के मंच पर चढ़ा देते हैं। एक श्लोक का ढंग से अर्थ लगाने का सामर्थ्य नहीं है, उच्चारण का सामर्थ्य नहीं है, तब तो छोड़ दीजिए। अक्षर मात्र देख कर नहीं पढ़ सकते हैं जो ठीक से, वो साध्वी बने हैं, संत बने हैं। तो इससे क्या होता है? इससे होता है व्यापार, और धर्म जो है वो व्यापार से नहीं चलता है। धर्म संयम और सदाचरण और शास्त्रीयता से चलता है। तो भगवती यशोदा जी के लिए सती शब्द आया, मतलब पतिव्रता हैं, सदाचरण में इनकी निष्ठा है, ऐसी स्त्री हैं। कौन है? तो नंदस्य पत्नी, नाम नहीं बताया है, नंद जी की पतिव्रता पत्नी की यशोदा जी ही हैं वहां पर। तो चकार सूनोरभिषेचनम सती नंदस्य पत्नी कृतमज्जनादिकम विप्रैः कृतस्वस्त्ययनम सुपूजितैः अन्नाद्यवासस्रगभीष्टधेनुभिः संजात निद्राक्षमशीषयच्छनैः। ये सब सुखदेव जी वर्णन करते हैं। अच्छा, भगवान सोए हुए थे, भगवान को स्नान करा के दूध पिला के फिर पलंग में सुला दिया गया, और उधर उत्सव मनाया जा रहा था, गीत गाए जा रहे थे, पकवान छन रहे थे, याचकों को दान दक्षिणा दी जा रही थी, सब मंगल पाठ हो रहा था। तो भगवान क्या किए? बीच में जगे, वो सब नाद से भगवान की नींद खुली। भगवान बोले कि भाई हमको इधर सुला के कमरे में, और सब बाहर अपने मस्ती में हैं, और 2-4 बच्चे कुछ खेल रहे थे भगवान के अगल बगल। जिसके घर में छोटा बच्चा होता हो तो जो थोड़े से अधिक बड़े बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं, जैसे 4-5 साल 6 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं, वो उस छोटे बच्चे के चारों ओर खूब खेलते हैं, उसके खूब प्रेम करते हैं। तो माताएं कहती हैं देखो ध्यान से गोदी लेना, गिरा मत देना, पटक मत देना। उनको बड़ी उत्सुकता होती है, बड़ी जिज्ञासा होती है। जैसे कहीं कोई 5-6 साल का बच्चा हो, उसके छोटे भाई बहन जन्म लिए हों, या आस पड़ोस में कोई बच्चा हो 1-2-3 महीने का, तो उसके चारों ओर खूब खेलते हैं वो सब। एक जिज्ञासा होती है, आकर्षण होता है। वैसे ही भगवान 3 महीने के और कुछ ग्वाल बाल जो 4-5 साल 6 साल तक के हैं, वो सब वहाँ खेल रहे हैं भगवान के चारों ओर। भगवान रोने लगे कि भाई हमको दूध पिला, अब हम जग गए हैं, अब क्या चाहती हो, 3 महीना में गीता बांट दें? वही बच्चे के रूप में है तो पहले तो वही व्यवहार करेंगे, एक सामान्य प्रक्रिया से चलेंगे, उससे बात न बने तो दिव्य प्रभाव दिखाएंगे। तो एक सामान्य बच्चे के समान भगवान रोने लगे। लेकिन बाहर इतने ढोल नगाड़े बज रहे थे, इतने गीत गाए जा रहे थे कि भगवान की ध्वनि यशोदा जी तक नहीं पहुंची।
तो भगवान को क्रोध आया कि हमारे ही नाम पर सारा काम हो रहा है, पूरा पकवान छना रहा है, गढ़ा रहा है, सारी संसार की जनता खा रही है हमारे घर में, और हमको अपनी माँ का स्तनपान करने के लिए रोना पड़ रहा है। तो भगवान कुछ भी करना है लेकिन ईगो पर बात नहीं आनी चाहिए। भगवान ने हृदय पर रख ली बात। तो नैवा शृणोत वै रुदितम सुतस्य सा रुदत स्तनार्थी चरणा उदक्षिपत। जब रोते हुए भगवान देखे कि हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है तो पैर पटकने लगे। रुदन स्तनार्थी, स्तनपान के इच्छुक भगवान रोते हुए चरणा उदक्षिपत, पैरों को फेंका, प्रक्षेपित किया है चरणों को। अब क्या हो गया? उसी समय कंस के द्वारा भेजा गया एक असुर, जो दिखता तो नहीं था, वायु रूप में विचरण करता था, बगल में एक छोटी सी बैलगाड़ी छकड़ा रखा हुआ था, उस पर दूध दही घी के मटके भरे हुए थे। तो भगवान ने कुछ इस प्रकार से पैर चलाया कि वो उसी छकड़े में जाकर लगा और वो छकड़ा गिरा। वो असुर क्या चाहता था कि इस गाड़ी को हम बालक के ऊपर पटक दें तो बच्चा मर जाए, हमारे स्वामी का कार्य सिद्ध हो। लेकिन भगवान ने उसकी क्रिया से पहले अपनी क्रिया कर दी, तो फिर उसकी जो क्रिया होनी थी सब क्रिया भगवान कर दिए, उसकी अंतिम क्रिया हो गई। तो भगवान के चरणों के प्रहार से जब वह गाड़ी पलट गई तो थोड़ा विस्फोट जैसा शब्द हुआ, 10-20 घड़े एक साथ गिरे और वहाँ फूटने की आवाज़ आए, गाड़ी पलटे, ध्वनि हुई। बाहर के लोग सुनकर अंदर आए, देखिए अरे गाड़ी पलटी है। चलो भगवान की कृपा है कि बच्चे की ओर नहीं पलटी, दूसरी ओर पलटी। लेकिन पलटी कैसे? गाड़ी तो भरी हुई थी और कोई उपद्रव नहीं, कोई भूकंप नहीं, किसी ने धक्का भी नहीं दिया, सब तो बच्चे हैं, तो कैसे पलटी? तो बच्चों ने बताया कि रुदता नहीं न पादी न क्षिप्तमेतन संशय, इसमें कोई संशय नहीं कि इसी बच्चे ने, नंदनंदन ने ही, यशोदानंदन ने ही, अभी नाम नहीं है इनका, नामकरण नहीं हुआ है, अपने पैर के प्रहार से इस गाड़ी को पलट दिया। तो सब बोले अच्छा अच्छा ठीक है, हम ही लोग मिले तुमको बताने के लिए। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, लेकिन श्रद्धा किसी ने नहीं दिखाई। बच्चों की बात है, बच्चे झूठ बोल रहे हैं ऐसा कह के, सोचा कोई कारण होगा, लेकिन चलो अब कारण क्या करें, हम तो इसी से प्रसन्न हैं कि बच्चे की ओर गाड़ी ना पलटी, तो इसी से हम भगवान का धन्यवाद करते हैं। तो फिर कहा गया कि कोई ग्रह है क्या, कुंडली जरा देख दीजिए, कुछ जाप जो करना होगा तो बता दीजिए। ब्राह्मणों ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, हम लोग कुछ शांति पाठ इत्यादि कर देते हैं इनके लिए। तो फिर ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। भगवान की लीलाओं के कारण याचकों का बड़ा कल्याण होता था। एक तो दान दक्षिणा मिलती थी उत्सव के कारण, और फिर दूसरी दान दक्षिणा मिलती थी उपद्रव के शांति पाठ के कारण। तो स्वस्थयन किया गया, फिर आहुति इत्यादि करके वाचयित्वा स्वस्थयनम नंद गोप समाहित भूत्वा चाग्निम द्विजातिभ्यः प्रादादन्नम महागुणम, फिर सब गौदान और अन्नदान स्वर्णदान सब किया गया। तो ये सब भगवान की लीलाएं आगे बढ़ती रहीं। एक और राक्षस का वर्णन है तृणावर्त का, जो बवंडर का रूप धारण करके आया था और भगवान उस समय आंगन में बैठे थे, यशोदा जी उनको दूध पिला रही थी। भगवान समझ गए कि मथुरा से चल गया है चक्रवात, अब 5-10 मिनट में यहाँ आ जाएगा, तो अगर हम यहाँ बैठे रहते हैं तो मैया के साथ उड़ा कर ले जाएगा। और मैया को बोले कैसे कि उतारो, अभी तो बोलना सीखे भी नहीं है, तो कैसे बोलें, कहीं डर न जावे मैं कुछ बोल दूँ तो भगवान अपने भार को बढ़ाने लगे, अपने शरीर के भार को इतना बढ़ा कर लिया, इतना बढ़ा लिया कि यशोदा जी को लगा कि भाई इतना सा बालक हमारा और इसका वजन मानो एक वयस्क पुरुष के समान हो गया है और बढ़ता ही जा रहा है, अचानक से इतना भारी कैसे हो गया। तो भगवती यशोदा जी ने भगवान को अपनी गोद से उतार कर आंगन में बैठा दिया। भूमो निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता, भगवान के भार से पीड़ित होकर यशोदा जी विस्मित होकर विस्मय करते हुए भगवान को आंगन में बैठा दी और अंदर कमरे में काम करने लगे। और जैसे यशोदा जी अंदर गई वैसे वो बवंडर आ गया, तृणावर्त, भगवान को उड़ा कर ले गया। इति खर पवन चक्रपान सुवर्षे सुत पदवी मबला विलक्ष माता अति करुण मनुस्मरंत सोचत भुवि पतितामृतवत्सका यथा गौ रुदित मनु निशम्य तत्र गोप्यो भीषमनुतप्त धियोश्रुपूर्णमुख्यः रुरुदुरनुपलभ्य नंद सोनम पवन उपारत पांशु वर्ष वेगे। ये जो धूल की आंधी थी ये पौन घंटे लगभग रही, और जब कुछ माहौल शांत हुआ, कुछ परिवेश ठीक हुआ, तो सभी लोग बाहर की ओर दौड़े कि हमारा पुत्र तो आंगन में था, कृष्ण भगवान तो आंगन में थे। अभी तो नामकरण नहीं हुआ है, ऐसे हम लोग आपको समझाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। तो मेरा पुत्र कहाँ गया, मेरा पुत्र कहाँ गया, इस प्रकार से रोने लगी। जैसे एक गाय अपने बछड़े के बिना व्याकुल हो जाती है, वैसे यशोदा जी बेहोश हो रही हैं।
गिर रही हैं, पटका रही हैं। गोपियों ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आप धैर्य धारण कीजिए, हम लोग सब मिलकर खोजेंगे। तब तक क्या हुआ था, ये जो तृणावर्त भगवान को आकाश में ले गया, वहां अपना रूप इसने प्रकट किया, भगवान इसका गला पकड़कर लटक गए। अब भगवान जैसे ताला कैसे लगाते हैं, तो मानो भगवान ने अपने हाथों से ही इसके गले में ताला लगा दिया, और भारी तो थे ही, झूल गए। उसको लगा कि हमारे गले में 1 टन का बटखरा रख दिया गया। ऐसा राक्षस था, उसके लिए टन तो कुछ नहीं है, मतलब पूरा पर्वत रख दिया गया वो। और उसका जो है गलत ग्रहण निश्चेष्टो दैत्यो निर्गत लोचना, भगवान इतने जोर से झूले हैं उसकी गर्दन पर, इतने भार के साथ उसकी दोनों आंखें बाहर निकल गई। और गलत ग्रहण निश्चेष्टो, भगवान के द्वारा उसे गले को जब ग्रहण किया गया, पकड़ा गया, तो निश्चेष्ट हो गया, मतलब मर गया। अव्यक्त राव न्यपतत सहबालो व्यसुब्रजे, चिल्लाते हुए, अब पता नहीं चला कौन चिल्लाया ऊपर में, लेकिन सबने वो उसका चीत्कार सुना, चिल्लाया। मरने के समय जो वेदना हुई, प्राण छूटने के समय जो दर्द हुआ, आंखें बाहर निकल जाएंगे तो कितना दर्द होगा उसको। चिल्लाया और नीचे गिरा, ऐसा लगा जैसे भगवान महादेव के त्रिशूल से त्रिपुरासुर का पतन हो गया है। पुरम यथा रुद्र शरीण विद्धम, भगवान महादेव के बाण से, भगवान महादेव ने बाण का संधान किया है, त्रिशूल मेरे मुख से निकल गया सावधानी में। तो भगवान महादेव ने बाण, अच्छा उनका भी रथ बाण इत्यादि बड़े दिव्य थे, ये सब भागवत में संकेत में वर्णन है, बहुत विस्तार से तो नहीं है, लेकिन त्रिपुर विनाश की घटना भागवत में है एक जगह। तो वो राक्षस जब नीचे गिरा, भगवान उसकी छाती में खेल रहे थे। फिर गोपियों ने कहा कि इस राक्षस के द्वारा अपहृत होने के बाद भी हमारा जो बालक है वो जीवित रहा, स्वस्थ रहा, एक खरोंच तक नहीं आई, अभी तो यही राक्षस मर गया, तो इससे सिद्ध होता है अवश्य ही हमारे देवता, हमारे पितर, हमारे कुल देवता, ये सब हम पर प्रसन्न हैं, जो इस बालक की रक्षा कर रहे हैं। और इस राक्षस को इसके पाप ने ही मार डाला। जितने भी प्राणियों का इसने वध किया होगा, अत्याचार किया होगा, भगवान ने इसके पाप का दंड इसको दे दिया। हाँ, ये नहीं जानते थे कि वो भगवान अभी इसकी छाती में बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी भगवान के ऐश्वर्य से वो अवगत नहीं हुए थे। आश्चर्य होता था कि इस बच्चे के अगल बगल ऐसी घटनाएं क्यों घटित होती हैं, तो कुछ तो है इसमें दिव्यता, इतना अनुभव तो करते ही थे, लेकिन वास्तविक तत्व क्या है इसको अभी नहीं समझे थे। तब तक वसुदेव जी ने कहा गर्ग जी को, गर्गाचार्य, गर्ग मुनि, गर्ग संहिता भी उन्होंने लिखी है, जो भगवान के बहुत दिव्य दिव्य अवतारों का वर्णन करती है गर्ग संहिता। तो भगवान बलराम जो हैं वो रोहिणी के पुत्र हैं, और रोहिणी जी नंद बाबा की ही यहाँ रह रही थी। तो गर्ग मुनि यदुवंशियों के आचार्य हैं, कुलगुरु हैं, उनको कहा वसुदेव जी ने कि आप हमारे पुत्र का नामकरण कर दीजिए, हमारे पुत्र अभी अपनी माता के साथ नंद बाबा के यहाँ हैं। तो गर्ग मुनि आ गए नामकरण करने, और नंद बाबा ने कहा कि गुरुदेव आप जैसे संत आए हैं हमारे घर में, और बलराम अभी तो नाम नहीं हुआ है, ये रोहिणी जी के पुत्र का नामकरण करने आए ही हैं, तो लगे हाथ वो हमारे लड़के का भी नामकरण कर दीजिए। तुरंत बाबा की इस बात को सुनकर गर्गाचार्य कहते हैं कि देखो, इच्छा तो हमारी ये भी थी, लेकिन क्या है कि जब से वसुदेव जी की 8वीं संतान लड़की हुई, कंस को लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि 8वीं संतान लड़की कैसे हो गई, पुत्र होना था। ऊपर से उस लड़की ने भविष्यवाणी कर दी कि तुम्हारे मारने वाला कहीं दूसरे जगह जन्म ले चुका है। तुम्हारे बच्चे को मारने के लिए कंस ने कई बार राक्षसों को भेजा, और राक्षस ही मरे, तुम्हारे बच्चे का कुछ नहीं बिगड़ा। तो कंस के मन में ये विश्वास हो गया है कि ये तुम्हारा नहीं वसुदेव का पुत्र है, और अगर हम नामकरण कर देंगे तो उसको विश्वास हो जाएगा। अभी तो विश्वास है, लेकिन अभी प्रमाणित नहीं हुआ है, उसको बस अंदर से ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर हमने नामकरण कर दिया तो उसका विश्वास दृढ़ हो जाएगा कि भाई वसुदेव का ही लड़का है, तभी तो यदुवंशियों के कुलगुरु वहां जाकर नामकरण कर रहे हैं। और अगर धोखे में तुम्हारे लड़के को वसुदेव का लड़का समझकर ये मार दे कंस, तब तो भारी अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि देवक्या अष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुमर्हति, देवकी की 8वीं संतान, 8वां गर्भ, बालिका का उत्सर्जक कैसे हो गया। नंद बाबा बोले कोई बात नहीं, हम लोग किसी को पता ही नहीं चलने देंगे, हमारा पड़ोसी नहीं जान पाएगा कि आपने नामकरण किया है हमारे पुत्र का। कैसे? तो बोले हमारे यहाँ लाखों गायें हैं, इतनी बड़ी गौशाला में कहीं बीच में घुस जाएंगे, गौ माता में सारे देवता हैं, वहीं सबकी पूजा हो जाएगी, और इतनी लाखों गाय के बीच में हम लोग 2 वयस्क 2 बच्चे गोदी में ले घुस जाएंगे, नामकरण करके निकल जाएंगे, 10 मिनट में कौन जानने गया, कह देंगे गौशाला घूमने गए थे। इसको बस स्वस्ति वाचन कीजिए, और पूर्व द्विजाति संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्वकम, बहुत बड़ा उत्सव थोड़े मनाना है, बस गए गौ माता का पूजन किया, स्वस्ति वाचन किया और नाम धर के आ गए। इतना तो हम रोज गौ पूजन कर लेते हैं, तो किसी को संदेह भी नहीं होगा। बोले हाँ, ये चकार नामकरणम गूढ़ो रहस्य बालयो,
तो दोनों बालकों का गुप्त एकांत भाव से नामकरण किया है। पहले तो बड़े का किया, रोहिणी जी के पुत्र बलराम का नामकरण किया कि बलाधिक्याद बलम विदुः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। ये समस्त प्राणियों को, अपने सुहृदों को, रमयन सुहृदो गुण है, अपने गुणों से आनंदित रखेगा, प्रसन्न रखेगा, इसीलिए इसका नाम होगा राम। बहुत पराक्रमी बलशाली होगा, इसीलिए नाम होगा बल, तो जोड़कर बलराम कह दिया करते हैं। संकर्षण भी नाम होगा, क्योंकि घर में जब फूट पड़े तो दाऊ भैया की बात को ही सब मानकर एकजुट होते थे, झगड़ा बंद कर देते थे। तो इसीलिए अपने परिवार में इसका विशेष नेतृत्व होगा, प्रभाव होगा, सबको जोड़ कर रखेगा परिवार को, परिवार में फूट नहीं पड़ने देगा। तो इसीलिए इसका नाम संकर्षण भी होगा। और ये जो तुम्हारा बच्चा है, इसकी क्या बात कहूँ, ये कभी लाल बन जाता है, कभी सफ़ेद बन जाता है, कभी पीला बन जाता है, अभी कृष्ण वर्ण का बनकर आया है। अलग अलग युगों में अलग अलग रंग का शरीर धारण करता है। इदानीम कृष्णतांगतः शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीम कृष्णतांगतः। सत्य युग में श्वेत वर्ण का, शुक्ल वर्ण का अवतार कपिल भगवान के रूप में एकदम गोरे बनकर आए थे, इसीलिए शुक्ल भगवान विष्णु का एक नाम भी है। और रक्त वर्ण का अवतार नृसिंहावतार इत्यादि में लालिमा युक्त उनका स्वरूप है। पीत, देवर्षि नारद इत्यादि का भी पीत कहीं कहीं वर्णन मिलता है। और पिंग जटायुक्त इत्यादि होने से भी इदानीम कृष्णतांगतः, अभी ये कृष्ण वर्ण का बनकर आया है। और बोलते बोलते नंद बाबा के सामने एक और बात कह गए, क्या प्रागयम वसुदेवस्य क्वचिज्जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञाः संप्रचक्षते। जो व्यक्ति रहस्यवेत्ता है वो इसको वासुदेव भी कहेंगे, क्योंकि किसी समय ये वसुदेव जी का पुत्र भी बन चुका है। बोलते बोलते बोल गए, झूठ तो बोलना नहीं था, गुरु जी त्रिकालदर्शी थे, उनको दिख गया, बोल दिए, बाँच गए कुंडली। अब नंद बाबा का चेहरा उतर गया कि वसुदेव जी के यहाँ, अभी आप बोले कि भाई वसुदेव जी की 8वीं संतान स्त्री नहीं हो सकती, कंस को पहले से संदेह है, फिर कहते हैं वसुदेव जी का लड़का है, ये मेरा नहीं है। बोले नहीं नहीं, इसके बहुत से नाम रूप हैं और हम लोग जानते हैं, तुम लोग नहीं जानते हो, छोड़ो, इतना ही नाम पर्याप्त है, इसके बाद आगे नहीं बताएंगे। वासुदेव और कृष्ण दो ही नाम यहाँ पर रख दिए। बोले नहीं गुरुदेव, फिर भी है कुछ रहस्य, अब यहाँ पर उतना समय नहीं कि सबकी चर्चा करें। तो नंद बाबा ने कदाचित अपने मन में यह समाधान निकाला होगा कि वसुदेव जी के तो कई पुत्र कंस ने मार भी दिए हैं ना, हो सकता होने में से कोई लड़के के रूप में इसका जन्म हुआ होगा और कंस के हाथों फिर मृत्यु को प्राप्त करके हमारे पुत्र के रूप में पुनर्जन्म ले लिया होगा, ऐसा भी हो सकता है कदाचित। हालांकि ये समाधान यहाँ वर्णित नहीं है, लेकिन ऐसा ही कुछ उन्होंने अपने मन में विचारा होगा। नंद बाबा के मन का समाधान करने के लिए एक पंक्ति कहते हैं गर्गाचार्य जी, सुन लो, तुम्हारा पुत्र गुणों में भगवान नारायण के समान है, तस्मात् नंदात्मजो यमते नारायण समो गुणी। और भगवान नारायण के समान गुण किसमें है? किसी में नहीं, भगवान अद्वितीय हैं। भगवान कहते हैं कि मैं अपने समान दूसरा पुत्र तुमको नहीं दे सकता, मुझे ही तुम्हारा पुत्र बनकर आना पड़ेगा, ऐसा बहुत प्रसंगों में आया है वर्णन। तो नारायण समो गुण है, भगवान नारायण के समान इसका सद्गुण है, तो मतलब भगवान ही तुम्हारे पुत्र के रूप में आए हैं, ये समझ लो। इतना संकेत करके चले गए। फिर भगवान थोड़े बड़े होने लगे। यहाँ मृतिका भक्षण की एक लीला का वर्णन है, जहाँ भगवान ने मिट्टी खाई थी तो उनके मित्रों ने जाकर शिकायत कर दी यशोदा मैया से। यशोदा जी पकड़ी उनका कान कि घर में खाने की कमी हो गई है क्या, कि हम लोग देते नहीं हैं, ये मिट्टी खाने का कहाँ से तुमने सीख लिया, ये लत कहाँ से लग गई। भगवान बोले कौन बोलता है मिट्टी खाएं, कौन बोलता है, इतने इतने सैकड़ों तुम्हारे मित्र कह रहे हैं कि तुमने अभी मिट्टी खाई है। बोले सब झूठ बोलते हैं। तो बोले झूठ बोलते हैं, अच्छा बलराम से पूछा जाए, बलराम बताएं कि ये मिट्टी खाया है कि नहीं। तो बलराम जी ने कह दिया कि खाया तो है मैया, झूठ क्यों बोलूँ मैं। तो कहती है मैया यशोदा के वदंती तावकाश ये थे कुमारास्ते ब्रजोप्यजम। भाई चलो बाकी बार बार झूठ बोल रहे हैं, तुम्हारे बड़े भैया भी झूठ बोल रहे हैं, बलराम जी तो सत्यवादी हैं, गंभीर हैं, तुम्हारे समान वो इधर उधर की बात नहीं बनाते हैं, तो वो भी झूठ बोल रहे हैं। भगवान बोले कि सुनो, सर्वे मिथ्या भी संशयः, जो भी है सब झूठ बोल रहे हैं, और अगर तुमको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो मैं मुख खोल देता हूँ, देख लो। यदि सत्यग्रस्त रही समक्षम पश्चिमे मुखम, यदि हमारी बात का भरोसा नहीं, उनकी बात मानती हो तो मैं तो रंगे हाथों पकड़ा गया ना, अभी तो कुल्ला करके आया नहीं हूँ, तो मेरा मुख मैं खोल देता हूँ, तुम देख लो, कुछ तो प्रमाण मिल जाएगा ना, कुछ अंश तो मिल जाएगा मिट्टी का। तो उन्होंने मुख खोल दिया। और यद्देवं तर्हि व्यादेहित्युक्तस्य भगवान हरिः व्यादत्ता व्याहत ऐश्वर्यः क्रीड़ा मनुज बालकः। जब यशोदा जी ने कहा कि ऐसी बात है तो खोलो अपना मुख, यद्देवं तर्हि व्यादेहि,
इत्युक्तः स भगवान हरि। अगर तुमको प्रमाण देना है तो खोलो फिर अपना मुख, में देखती हूँ। भगवान ने अपना मुख खोल दिया। तो भगवान कौन है? क्रीड़ा मनुज बालकः, खिलवाड़ करने के लिए, लीला करने के लिए, खेल करने के लिए मनुष्य का बच्चा बने हैं। तो जब मुख खोला है तो उनके मुख में पूरा ब्रह्मांड देख लिया इन्होंने। जैसे स्क्रीन है ना मोबाइल में, तो देख लेते हैं बहुत कुछ घटनाओं का, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र सब दिख जाते हैं तकनीक से। तो भगवान की तो और बड़ी तकनीक, ये सब तो कुछ नहीं है भगवान के सामने। ऐसे ऐसे इंद्रजाल भूत प्रेत दिखा दें जो आज का विज्ञान न पकड़ पावे, भगवान की माया क्या पकड़ेंगे। तो सब कुछ देख लिया, पूरी पृथ्वी देख लिया, पूरा का पूरा सौरमंडल देख लिया, 14 भुवन देख लिए, सूक्ष्म जगत को भी देख लिया। और फिर चकरा गई उनकी बुद्धि, तो कहती है हम सपना तो नहीं देख रहे हैं, कहीं मुझे किसी ने सम्मोहित तो नहीं कर लिया, कहीं मेरे पुत्र में कोई देवता तो नहीं प्रविष्ट हो गया है जो इसके माध्यम से मुझे ये सब दिखा रहा है। अथवा स्वयं को भी देखा वहाँ कि ये देखो मेरा गोकुल है, मुख में ही देख रहे हैं, ये नंद बाबा हैं, ये मैं हूँ, ये मेरी गौवें हैं, ये मेरी प्रजा है, ये मेरा बच्चा भी दिख रहा है उसमें, सब देख लिया उन्होंने। तो उन्होंने सोचा कि कहीं हमारा यह जो पुत्र है, अथो अमुष्यैव ममार भकस्य यह कश्चनोत्पत्ति का आत्मयोग, कहीं ये हमारा जो पुत्र है किसी पूर्व जन्म का ऋषि महर्षि कोई संत तो नहीं जो अपनी सिद्धि साधना से ये चमत्कार दिखा रहा है। अंत में समझ गई कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई माया नहीं है, और ये हमारा लड़का कोई साधु महात्मा भी नहीं है, ये साक्षात भगवान है। और ये यथार्थ दिखा रहे हैं कि भगवान विश्वोदर हैं, भगवान के अंदर सब प्रतिष्ठित हैं। तो भगवान की शरण में गई और कहती हैं कि जो परमात्मा ऐसा ऐश्वर्य दिखा रहे हैं और मेरे बालक के रूप में आए हैं, जिनकी माया से मोहित होकर हम स्वयं को रानी और ये सब मैं नंद रानी हूँ, मेरे इतने गाय हैं, इतनी संपदा है, ये सब सोच बैठी हूँ, उनकी शरण में मैं हूँ। ऐसा जब कहा भगवती यशोदा जी ने, भगवान समझ गए कि अब ये भी चैनल बदल रही हैं, अब ये मातृत्व भाव से भक्त भाव में जा रही हैं, तो इनका वात्सल्य खंडित होगा। तो भगवान अपनी लीला को बनाए रखने के लिए तुरंत वो सब समेट लिए और इतनी घटना की जो स्मृति थी उस सबके दिमाग से हटा दी, इस घटना की याद ही न रहे। अब सुखदेव जी चूँकि भगवान के ही अंश हैं और ब्रह्मवेत्ता महर्षि हैं, इसीलिए ये सब जानते हैं, लेकिन उस घटना की स्मृति गोपी जी को ये गोपियों को नहीं रही। तो सद्यो नष्ट स्मृति गोपी, उनकी स्मृति तुरंत नष्ट हो गई कि हमने क्या देखा, कैसे देखा। तो यहाँ पर राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है कि सुखदेव जी ये बताइए, नंदः किमकरोत् ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम् यशोदा च महाभागा पपौ यस्यास्तनं हरिः पितरो नान्वविन्देतां कृष्णोदारार्हते हितं गायं तद्यापि कवयो यल्लोकशमलापहम्। जब भी आप भगवान कृष्ण का अपनी माता के साथ स्मरण करते हैं तो देवकी जी का स्मरण सहज नहीं होता, यशोदा जी का तुरंत हो जाता है। एक स्वाभाविक अगर चिंतन करें बिना किसी पूर्वानुमान के, अगर आपको ये न बताया जाए कि किस कथा, किस प्रसंग के, किस अवस्था का चिंतन करना है, ये क्या टोटका है भाई तो भगवान कृष्ण के साथ उनकी माता के रूप में भगवती यशोदा जी का ही स्मरण हो आता है। तो भगवान की इस लीला के रहस्य को राजा परीक्षित पूछते हैं कि अच्छा, कश्यप और अदिति ने तपस्या की थी तो भगवान उनके पुत्र बनकर आए, ये सब तो समझ गए हैं। तो भगवान जब उनके पुत्र बनकर आए तो भगवान ने ये सारी बाल लीला का सुख नंद और यशोदा को क्यों दिया? इन्होंने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया था? भगवान जन्मते कहीं और हैं और ये सब पुत्र का सुख किसी और को देते हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है? तब सुखदेव जी ने उत्तर दिया है, द्रोणो वसूनाम प्रवरो धरया सह भार्यया करिष्यमाण आदेशान ब्राह्मणस्तमुवाच। वसु देवताओं की एक श्रेणी है, उसमें 8 देवता होते हैं और देवताओं में इनको वैश्य देवता गिना गया है। जैसे व्यापारी वर्ग होते हैं ना, तो ये देवताओं में वैश्य वर्ण में आते हैं, देवताओं में भी वर्ण है। तो वैश्य वर्ण के देवताओं में 8 प्रकार के देवताओं का एक अलग समूह है जिनको वसु कहा जाता है। उसी वसु मंडल में एक देवता थे जिनका नाम था द्रोण, द्रोणाचार्य वाले नहीं, ये दूसरे हैं। उनकी पत्नी का नाम था धरा। तो द्रोण और धरा ने ब्रह्मा जी की बड़ी तपस्या की थी। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बोले वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु का जो कृष्णावतार होने जा रहा है उसमें हमको उनका माता पिता बनने का सौभाग्य मिले। तो ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए, बोले कि वो तो कश्यप और अदिति के पास चला गया अधिकार, वो पद तो आरक्षित हो गया, वो टिकट बुक हो गई, अब आपको तो ये सौभाग्य नहीं दे सकते हम। तो फिर बोले कि अब क्या करें, आपने इतनी बढ़िया तपस्या भी की है और आपके भाव का हम संरक्षण भी करना चाहते हैं, तो
एक विकल्प इसमें दिया गया कि ठीक है, आप लोग माता पिता के रूप में जनक जननी नहीं बनेंगे, लेकिन बाल लीला का सारा सुख आपको प्राप्त होगा और संसार में आपकी वही प्रतिष्ठा होगी जो माता पिता की होती है। तो यही कारण है कि नंद बाबा और यशोदा मैया दोनों, ऐसे तो भगवान के माता पिता थे नहीं, लेकिन उसी रूप में उनकी प्रतिष्ठा हुई, उनको भगवान का बाल लीला का सुख भी मिला, माता पिता का जो भी सौभाग्य है सब उनको प्राप्त हो गया और प्रसिद्धि भी उसी रूप में हुई। और चूंकि वसुमंडल में थे, वैश्य वर्ण के देवता थे, तो यहाँ भी वो नंद बाबा जो है वैश्य वर्ण में ही अवतरित हुए हैं। अब भगवान के अवतार के समय भगवान ने याद किया, कृष्णो ब्राह्मण आदेशम सत्यम कर्तुम व्रजे विभो। भगवान ने जब अवतार लिया जेल खाने में, वहां भी कंस को तुरंत मार सकते थे, उसमें भी भगवान का कोई सामर्थ्य कम था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी के आदेश को समझकर, ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया था उस ब्रह्म वाक्य को सत्य करने के लिए भगवान ने सत्यम कर्तुम व्रजे विभो, भगवान ब्रजमंडल में निवास करते हैं। और अकेले नहीं, सह राम वसंस चक्रे, भगवान बोले बलराम जी को कि हम वहाँ रहेंगे तो आप इधर क्या कीजिएगा, चलिए साथ में खेल कूद करेंगे, साथ में पलेंगे बढ़ेंगे। तो बलराम जी भी वहीं थे भगवान के साथ। एक समय ऐसा आया जब भगवान इतने बड़े हो गए कि चलने फिरने लगे, उछल कूद करने लगे। भगवती यशोदा जी भगवान के लिए दही बिलो रही थी मक्खन इत्यादि निकालने के लिए। क्षौमं वासः पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्रनद्धं पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम जातकं पंच शुभ्रुः रद्वाकरशस्रम भुज चलत कंकणो कुंडले च स्विन्नं वक्त्रं कवर विगलन मालते निर्ममंथ। यशोदा जी का स्वरूप कैसा है, तो अपने शरीर पर उन्होंने रेशमी वस्त्र धारण कर रखे हैं, रेशमी साड़ी है और स्वर्ण कुंडल, स्वर्ण के कंगन, ये सब धारण किए हुए हैं। बालों में मालती का गजरा लगा रखा है, मालती के पुष्प का गजरा लगा रखा है। तो जब भगवती यशोदा जी दही मथ रही थी, उस समय भगवान की चरित्रों का गान कर रही थी और भगवान के प्रति इतना प्रेम उनको आया कि उनके स्तनों से स्वयं दुग्ध का स्राव होने लगा, वात्सल्य की अधिकता से। भगवान सोचे कि भाई भगवती यशोदा जी का यह वात्सल्यपूर्ण दुग्धामृत ऐसे बह जा रहा है। तो भगवान जगे पहुँचे, बोले हमको दूध पिलाओ। भगवान ने उनका हाथ पकड़ा और जंघा पर पैर रखकर गोद में बैठ गए। भगवती यशोदा दूध पिलाने लगी। अब दही मथना तो रुक गया। तब तक अचानक से उनको याद आया कि सामने चूल्हे पर दूध गर्म करने के लिए रखे हुए हैं, वो उफन रहा है और दही मथने के लिए बैठी हैं और चूल्हे से इनकी दूरी है। अब मेरा बालक दूध पी रहा है, अगर हम यहाँ पर इसको उतार दे और दुग्ध के पास जाए तो शायद दुग्ध बच जाए, और बैठे रहें तो दूध उफन कर गिर जाए, बर्बाद हो जाए। भगवान का मन भी तृप्त नहीं हुआ था दूध पान करके। उसी अवस्था में, अतृप्तावस्था में ही अतृप्त मुत्सृज्य जवेन साजया उत्सिच्य माने पयसित्वधिष्ठुते, भगवान को गोद से उतार कर यशोदा जी गई दूध बचाने। भगवान बोले कोई बात नहीं, दही का मटका अपने नेटवर्क में ही है, आप कोई एक ही वस्तु बचा सकते हैं, या तो दूध बचाइए चाहे तो दही बचाइए, क्योंकि संसार छोड़ के लोग मेरे पीछे आते हैं और तुम मुझे छोड़कर संसार के पीछे गई हो। हम आराम से सो रहे थे, दूध पीने के चक्कर में हम नींद छोड़कर यहाँ आए हैं और तुमको दूध भी नहीं पिलाना है, आप गई हैं उधर बटलोही वाले दूध को बचाना, तो जाइए फिर वही दूध बचाइए, ये वाली दही तो मैं ले बैठा। भगवान के ओठ फड़कने लगे गुस्से से, दांत से ओठ को काटा, मटकी पटकी और भाग गए वहाँ से। अब यशोदा जी पीछे जब आई तो देखती हैं कि बालक गायब है और दही जो है वो पूरे फर्श पर, जो भी भूमि है वहाँ पर फैल गया दही। तो गया कहाँ मेरा बालक? भगवान एक बासी माखन का मटका लेकर आंगन में एक उखल को उल्टा रखा हुआ था इन्होंने, गोपों ने, उसी पर खड़े होकर बंदरों को बुला बुलाकर माखन खिलाने लगे। और पीछे कई बार देखते थे कि कहीं माता जी आ तो नहीं रही हैं, तो माता जी आई पीछे से हाथ में छड़ी छिपाकर। लेकिन क्या है कि सौभाग्यवती स्त्रियां आभूषण आदि से युक्त रहती हैं, उस पर भी रानी है तो और विशेष श्रृंगार किया हुआ है इन्होंने। और जब श्रृंगार युक्त सौभाग्यवती स्त्री चलती है तो कितना भी धीरे चले, कुछ तो गहना बजेगा। अब आजकल जींस पैंट वाली नहीं, जो सनातनी परंपरा का श्रृंगार है उसके आधार पर बहुत कम भी अगर श्रृंगार करेगी कोई देवी, फिर भी कुछ पायल इत्यादि, कंगन इत्यादि तो बज ही जाएंगे, बिल्कुल दबे नहीं आ सकती, दबे पाँव। तो भगवान
कंगन और पायल की ध्वनि सुने, नूपुर और पीछे देखे, बोले अब वारंट जारी हो गया है भगवान पर कि क्या अपराध हो गया आज। भगवान बोले वानरों अब हो गया आज का भंडारा, अब जितना मिला उतने में संतुष्ट रहो। भगवान ऊपर से कूदे और दौड़े तो तामात्तयष्टिं प्रसमीक्ष सत्वरस्ततो बर्हुयापससारभीतवत् गोप्यन्वधावन्नयमाप योगिनां समं प्रवेष्टुं तपसेरितं मनः। यशोदा जी छड़ी लेकर दौड़ी हैं उनको पकड़ने, जिनको बड़े बड़े योगियों का चित्त भी न पकड़ सका। माला से जो न पकड़ में आए वो छड़ी से पकड़ने चली हैं। भगवान दौड़े, यशोदा जी भी दौड़ी। अब दूसरी समस्या क्या है कि बच्चे की फुर्ती और एक युवती की फुर्ती में अंतर है, वो कितनी जल्दी दौड़ पाएंगी। एक तो स्त्री हैं, ऊपर से इतना श्रृंगार किया हुआ है, और भगवान बच्चे हो अपनी चंचल गति से दौड़ गए। अब भारत की माताओं की एक बड़ी विचित्र बात है, बच्चा अगर कोई गलती करता है तो उसको मारती हैं, फिर बच्चा रोता है, फिर बच्चा ज़्यादा रो दे तो फिर मारती हैं कि चुप हो जाओ नहीं तो और मारेंगे। तो ऑन ऑफ का बटन एक ही है बच्चा का, जिससे बच्चा रोना शुरू करता है उसे थप्पड़ से चुप भी हो जाता है, और अगर रोया तो फिर मारेंगे। तो ये माताओं की विशेषता है भारत में। अब विदेश में तो 911 फोन करके माता पिता के विरुद्ध पुलिस में शिकायत कर देते हैं, यहाँ आके करके दिखाओ, पुलिस वाला भी पीट कर जाएगा, क्योंकि वो भी अपने बच्चे से परेशान थे, वो भी इसी देश का है। वो ये खानदानी परंपरा है। तो भगवान देखे कि अब कुछ ज़्यादा ही उछल कूद हम कर दिए हैं, आज ज़्यादा मामला खराब हो गया है। अब अगर हम पकड़ में आए, अच्छा बच्चा अगर जल्दी पकड़ में आ जाए तो कम मार खाएगा, और ज़्यादा भगा कर पकड़ में आए तो सब उसका जोड़कर चक्रवृद्धि जोड़कर दंड मिलती है कि इतना तुमने भगाया है और मार खाओ। भगवान सोचे कि अब पकड़ में तो आना ही है, कभी अब जीवन भर थोड़े भागेंगे, लेकिन जितनी देर करेंगे उतनी मार पड़ेगी। तो भगवान पकड़ में तो आ गए। यशोदा जी बहुत थक गई थी, हाँफने लगी थी, पसीने पसीने हो गई थी। कृपा करके भगवान पकड़ में आ गए, लेकिन मार ना पड़े इसके लिए पहले ही पैर पटकने लगे, चिल्लाने लगे, आंखों को रगड़ रगड़ कर काजर कान तक फैला लिया है भगवान ने। कृतागसंतम प्ररुदंतम अक्षिणी कर्षंत मंजन मशुणी स्वपानिना उद्विक्षमाणम भय विह्वले क्षणम। आंखें नचाने लगे भगवान डर के मारे, जिसको हमारे क्षेत्र में कहते हैं हदस जाना, मतलब बहुत बदहवास हो जाना, एकदम बेहोशी की स्थिति आ गई। इसी घटना को याद करके कुंती जी बाद में कहती हैं, भीर अपयद विभेति, जिनके नाम से भय भी स्वयं भयभीत रहता है, वो भगवान माता की छड़ी के भय से, जो जिससे काल कांपे, वो भगवान माता की छड़ी के डर से नाच रहे हैं और चिल्ला रहे हैं कि मत मारो मत मारो, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा, हो गया जो हो गया सुषमा कर दो। यशोदा जी देखेंगे डर गया है, ज़्यादा डर गया है बच्चा अपना। तो त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम जिज्ञायार भगवत्सला, अपने पुत्र से प्रेम तो करते ही थे, तो छड़ी फेंक दी। बोले अच्छा ठीक है मारूंगी तो नहीं, लेकिन बहुत तुमने आज नाच नचा है, देखो दोपहर हो गई, घर का एक काम नहीं हुआ है ठीक से, यही सुबह से भाग दौड़ में लगे हुए हैं, उधर मटकी फोड़ दिया है, उसको भी करना है, सब ऐसे दास दासी हैं घर में, लेकिन अपना भी कर्तव्य है बहुत, इतना सारा काम मेरा अटका हुआ है, सुबह से ही सब करते दोपहर हो गई है, तो अगर तुमको छोड़ दूंगी तो तुम फिर कुछ उत्पात करोगे, इसीलिए तुमको बांध देती हूँ। वही उखल में, यही तुम्हारा परम मित्र है, इसी के साथ तुमको गठबंधन कर देते हैं। तो उखल में ही भगवान को बांध दिया गया। तो बांधने के समय भी रस्सी जो थी वो 2 अंगुल छोटी पड़ती गई, फिर भगवान वहाँ भी थोड़ा सा विशेष नाटक करके फिर स्वयं बंधे हैं। यशोदा जी चले गई घर के अंदर और भगवान होने लगे बोर, ये करें क्या। अब आधा दिन जो बच्चा नाचा कूदा है, उससे आधा दिन अगर कहा जाए कि एक जगह रहो अस्थिर तो रह नहीं पाएगा, भगवान के चरणों में खुजली होने लगी। अब आधा दिन करें क्या हम, और अवतार का समय तो सीमित है, तो कुछ ऐसा किया जाए कि उखल में बंधे बंधे वो काम सिद्ध हो जाए, कुछ अवतार का आगे काम बढ़े। तो भगवान चिंतन किए कि हमारे परम भक्त विश्रवा मुनि के ज्येष्ठ पुत्र यक्षराज कुबेर के 2 लड़के नलकुबर और मणिग्रीव, ये दोनों क्या कर रहे थे, मंदाकिनी नदी में नंगे घुसकर मदिरा पीकर अप्सराओं के साथ भ्रमण कर रहे थे। ये भारी अधर्म है। उधर से नारद मुनि आए तो अप्सराओं ने तो लज्जावशात वस्त्र सुधार लिए, लेकिन ये दोनों इतने नशे में थे कि इनको पता ही नहीं चला कि क्या मर्यादा है और क्या अपमान सम्मान। तो उन दोनों मदमस्त देवताओं को, कुबेर जी के पुत्र हैं तो देवता ही हुए, शाप दे दिया नारद जी ने कि तुम देवता होकर ऐसा कर्म कर रहे हो तो फिर राक्षस क्या करेंगे, तुमसे तो सत्वगुण युक्त आचरण की कामना की जाती, तुम ये सब नशाबाजी करके व्यभिचार के समान यहाँ पर लगे हुए हो, वो भी नदी में प्रविष्ट होकर। तो इसीलिए जाओ, वृक्षों के समान जड़ता का प्रदर्शन करने से हम तुम्हें वृक्ष होने का शाप दे देते हैं। तो 36,000 मानवीय वर्षों के लिए अर्जुन के पेड़ बन गए। तो भगवान सोचे कि लगे हाथ उनका उद्धार कर देते हैं। भगवान वही ऊपर घसीटते घसीटते वो दोनों जो जुड़वा पेड़ थे उनके बीच में कुछ अवकाश था, कुछ
जगह बची हुई थी, वहीं पर घुसे भगवान और उखल को बाहर ले जाने का प्रयास करने लगे दूसरी ओर। तो उखल फंस गया, उखल बड़ा था, भगवान छोटे थे, भगवान तो निकल गए, उखल फंस गया पेड़ों के बीच में। और रस्सी किस कंपनी की थी, सोचिए कि भगवान जब झटका दिए तो रस्सी टूटनी चाहिए, रस्सी टूटी नहीं, पेड़ उखड़ गए और विस्फोट की ध्वनि हुई। तो सब फिर दौड़े, बाहर आई यशोदा जी, क्योंकि ये विस्फोट की ध्वनि 2 बार हो चुकी थी, एक बार पूतना के समय, अच्छा 3 बार, सकटासुर के समय भी, तृणावर्त के समय भी। और ऐसी ध्वनि होती है तो कहीं ना कहीं उसका संपर्क मेरे बच्चे के आसपास हो जाता है। बाहर निकली तो उखल गायब, भगवान गायब। उखल घसीटने के निशान थे, उसका पीछा करते करते सब लोग भागे हैं। तो पेड़ उखड़े हुए थे, भगवान वहीं फंसे हुए थे अपना उखल में। तो कुछ बच्चे जो अगल बगल खेल रहे थे उनसे पूछा गया कि पेड़ गिरा कैसे, ना कोई भूकंप ना कोई आंधी, पेड़ भी पुराने नहीं कि जड़ सड़ गई तो गिर गए। तो बच्चों ने फिर कह दिया कि विकर्षता मध्य न पुरुषावप्य चक्ष्महि, कि ये जो आपका लड़का है ना, ये जो कृष्ण है ना, यही इन दोनों वृक्षों के मध्य से घुस कर निकल रहा था और इसने झटका दिया तो पेड़ उखड़ गए। बोले अच्छा, इसने पेड़ उखाड़ दिया? बोले हाँ हाँ, हमारी आंख के सामने की बात है, बस आप लोग 10 मिनट पहले आए रहते तो आप भी देख लिए रहते। बोले अच्छा, और क्या क्या हुआ? बोले बताते हैं ना, इस पेड़ के अंदर से 2 देवता निकले। अच्छा, देवता भी निकल गए? हाँ, मतलब जैसे जैसे वास्तविकता बता रहे हैं बच्चे, इनका अविश्वास बढ़ता जा रहा है। एक तो पेड़ ही नहीं गिरा सकता मेरा बालक, ऊपर सब देवता भी निकल रहे हैं। सुनो और क्या किया देवताओं ने? तो देवताओं ने आपके पुत्र को प्रणाम किया। बोले अच्छा अच्छा, अब देवता प्रकट होकर हमारे पुत्र को प्रणाम कर रहे हैं। ठीक है, और क्या कुछ स्तुति की? बोले हाँ हाँ, स्तुति भी की। स्तुति में कहते हैं कि हे भगवान, हमारी वाणी जब कुछ बोले तो आप ही के लीला गुणानुवादों को बोले, जब भी हम किसी बात का चिंतन करें तो आपसे ही जुड़ी हुई बातों का चिंतन करें। ये सब कहते हुए वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न, जब कुछ सुने तो आपकी कथा सुने, जब कुछ बोलें तो आपकी कथा बोलें, जब कुछ काम करें तो आपकी सेवा करें, जब कहीं चलें तो आपकी परिक्रमा का भाव करते हुए चलें, और जब भी कुछ देखें तो आपका दर्शन करें। मतलब हमारे शरीर की सारी क्रियाएं आपसे जुड़ी हों, और कदाचित अगर कभी आपका दर्शन न हो सके तो आपका भजन करने वाले संतों का दर्शन सदैव होता रहे, यही वरदान दीजिए। अच्छा, इतना कुछ बोल गए ना। तो जैसे जैसे यथार्थ का वर्णन ये सब बाल बाल करते जाते थे, बड़े बड़े गोपों का अविश्वास बढ़ता जाता था। नते तदुत्तम जगृहुर न घटे ते तस्य तत्, अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, ये सब बच्चों ने कहाँ कहानी बनाकर हम लोगों को उलझा दिया। चलो हम तो इसी से प्रसन्न हैं कि हमारे बालक के ऊपर पेड़ न गिरा। लेकिन फिर भी कुछ को संदेह होने लगा कि आखिर पूरे गोकुल में जहाँ लाखों ग्वाल बाल और गोप हैं, इसी के आसपास ऐसा क्यों होता है और इसको कुछ क्यों नहीं होता है। तो केचित संदिग्ध चेतसा, कुछ का मन तो खटक रहा था कि ठीक है, हो सकता है कि इन बच्चों की बात असत्य हो, लेकिन कुछ तो होता है इसके अगल बगल, ध्यान से हम लोगों को नजर रखनी पड़ेगी इस पर। तो वहां पर बैठक की गई, जितने भी बड़े बुजुर्ग थे नंद बाबा के, सब सुहृदगण सब आए। बोले क्या बैठक है? तो प्रस्ताव रखा गया कि देखिए हम लोग जिस क्षेत्र में भी हैं वहाँ बड़े उत्पात हो रहे हैं, 2-3 साल जाते जाते बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई हैं, और अभी तक तो भगवान की कृपा से कोई मृत्यु नहीं हुई किसी की अपने पक्ष में, लेकिन हो जाए तो क्यों प्रतीक्षा करनी उस दुर्घटना की। तो हम ऐसा करते हैं, इस स्थान को छोड़कर कहीं और चलते हैं। ऐसे भी जहाँ हमारे गायों के रहने के लिए बढ़िया स्थान हो और हरी घास हो, शीतल जल हो, कोई उपद्रव न हो, वहाँ पर हम लोग को जाना चाहिए। हम लोग तो सब गौपालक हैं, जहाँ गायों का ठिकाना वहीं हमारा ठिकाना, वहीं हम लोग सब अपना घर फिर से बना लेंगे। तो उपनंद नामक एक वृद्ध गोप ने, जो रिश्ते में भगवान कृष्ण के चाचा लगते थे, उन्होंने परामर्श दिया कि यहाँ से कुछ दूर पर वृंदावन है, वहाँ से यमुना जी भी बड़ी निकट हैं, और बहुत अच्छा जंगल है, और बहुत सुंदर हरी हरी घास है, और पर्याप्त स्थान है, जगह की कोई कमी नहीं है। तो हम सब गोकुल से, नंदगांव से स्थानांतरित होकर वृंदावन चले जाएं। अब वृंदावन में वन नहीं बचा, कंक्रीट का वन हो गया ना, होटलबाजी का वन हो गया। वन में कौन रहते हैं? पशु पक्षी या संत महात्मा अधिक से अधिक तपस्या करने के लिए। अब वृंदावन में क्या हो गया? ओयो का रूम खुल गया, और जो वन के वानर हैं उनको गोली मार दी जा रही है। अभी कुछ दिन पहले 200 बंदरों को गोली मार दी गई। वन में बंदर नहीं रह सकते, होटल बन सकते हैं, पर्यटक आ सकते हैं, व्यभिचार कर सकते हैं, मदिरा पी सकते हैं, फ्लैट खरीद सकते हैं, बिल्डर को जमीन मिल जाएगी वृंदावन में, लेकिन वन के वानरों को नहीं मिलेगी। तो कैसे धर्म बढ़ेगा?
कैसे तीर्थ बचेंगे? तीर्थों को तो बना दिया होटल, आश्रम भी हो गए तो होटल मॉडल पर आ गए। इतने कमरे बनवा दो, यात्रियों से पैसा आता रहेगा तो मठ का खर्चा चलता रहेगा। भजन साधना के लिए मठ था ना। चिंत्यागम में जहाँ मठ प्रतिष्ठा विधान है वहाँ कहते हैं मकार कलमशः प्रोक्तस्थकार स्तम्निकारक। मठ कहते किसको हैं? पाप का निवारण करने में समर्थ संस्थान की मठ संज्ञा है। जहाँ पर व्यक्ति जाकर भजन पूजन करे, अपने पाप का निवारण करे, उसको मठ कहा जाता है। और कलयुग का क्या लक्षण है? कल की पुराण में देखिए, ये तो मकार कलमशः प्रोक्तस्थकार स्तम्निकारक, ये है चिंत्यागम का। चिंत्यागम एक तंत्र शास्त्र है। सेवागमों में 28 सेवागमों में चिंत्यागम है। और कल की पुराण में कहते हैं कलयुग का लक्षण सठा मठ निवासी न। मठों में कौन रहने लगेंगे? तो 60 लोग, धूर्तों का बाहुल्य हो जाएगा मठों में। उसका लक्षण भी देखने को मिल रहा है। तो वनों में, तीर्थों में जहाँ संतों का, भगवत भक्तों का सानिध्य होना चाहिए, वहाँ कॉरपोरेट का, बिल्डर का, नेताओं का सब होने लगा। इससे क्या होता है? इससे तीर्थों का लोप होता है। और तीर्थों का लोप होता है, उनकी दिव्यता समाप्त होती है, उनके सामर्थ्य का ह्रास होता है। तो व्यक्ति जब तीर्थ में जाकर पुण्य करना भी चाहता है, तीर्थवास करता भी है, तो अपेक्षित फल उसको प्राप्त नहीं होता है। तो ये सब वृंदावन गए। वृंदावन जाने के बाद पहला राक्षस जिसका उद्धार भगवान ने किया है वो था वत्सासुर। तम वत्सरूपिणम भिक्ष्य वत्सयूथगतम हरिः दर्शयन् बलदेवाय शनैर्मुग्धो इवासदम् गृहीत्वा परपादाभ्यां सहलांगूलमच्युतः भ्रामयित्वा कपित्थाग्रे प्राहिणो विगतजीवितम्। भगवान के प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो भगवान ने देखा कि एक राक्षस जो बछड़े का रूप धारण करके आया है ताकि मैं उसको पहचान लूँ, और बछड़ों के झुंड में घुस गया और अवसर पाकर हमें मारना चाहता है या हमारे बाल बाल मित्रों को क्षति पहुंचाना चाहता है। कंस के द्वारा भेजा गया है। तो भगवान कृष्ण ने भगवान बलराम को कहा कि भैया देखिए तो ये जो बछड़ा है कितना सुंदर दिखता है, कितना मासूम, कितना कोमल, कितना आकर्षक, कितना चंचल, कितना आह्लादक। और जानबूझकर वत्सासुर की ओर भगवान बढ़े, थोड़ा सा उसको ऐसे गले में हाथ फेरते हुए और धीरे धीरे उसके पीठ को सहलाते हुए, माथा से प्रारंभ किए, पीठ की ओर सहलाते, फिर पिछला पैर तक गए और पैर पकड़े, घुमाए और कैथ के पेड़ पर पटक दिए। भ्रामयित्वा कपित्थाग्रे प्राहिणोद्गत जीवितम्। अब था तो गौ के रूप में, बछड़े के रूप में, गोवंश के रूप में, लेकिन राक्षस था। तो ऐसी स्थिति में गोहत्या लगेगी कि नहीं लगेगी, ये चिंतनीय विषय है। तो नहीं लगी भगवान को, लेकिन भगवान ने लोक मर्यादा को बचाने के लिए प्रायश्चित कर लिया। लगी नहीं, लेकिन संसार को शिक्षा देने के लिए कि ठीक है, स्वरूप तो गौ का ही बनाया था उसने। तो 2 बार भगवान ने ऐसा किया है। एक अरिष्टासुर को मारने के समय जो बैल बनकर आया था, जिसकी कथा बाद में है, मतलब भगवान जब मथुरा जाने वाले थे उससे ठीक पहले जो केसी, अरिष्टासुर, व्योमासुर, ये सबको मारा है। मतलब अंतिम की लीला जो वृंदावन में हुई है भगवान की, उसमें एक अरिष्टासुर आया था जो बैल बनकर आया था, उस रूप में आया था। और ये जो वत्सासुर है ये बछड़े के रूप में आया था। तो गोहत्या तो नहीं लगी, क्योंकि वास्तव में तो गाय बैल थे नहीं, बछड़े थे नहीं। ये तो राक्षसों ने माया से ऐसा रूप बना लिया था। फिर भी माया ही सही, एक भाव बन जाता है कि इसकी आकृति गौ के समान है। तो भगवान ने लोक मर्यादा को बताए रखने के लिए, हम सबको शिक्षा देने के लिए प्रायश्चित किया था। राधा कुंड इत्यादि में भगवान स्नान किए हैं। फिर पूतना का भाई बकासुर, वो जो बगुले के रूप में रहता था, भगवान ने उसका उद्धार किया है। उसके भाई अघासुर का उद्धार किया है। अघासुर के उद्धार के समय बलराम जी साथ में नहीं गए थे, बलराम जी घर में ही थे। और भगवान ने एक दिन पहले ही अपने मित्रों को कहा था कि कल प्रातः काल कोई अपने घर से बाल भोग लगाकर नहीं चलेगा, कोई नाश्ता नहीं करेगा। सब अपने अपने आहार को, जो भी जिसके घर में बना हो, जो भी उपलब्ध हो, वो पोटली बांधना, और सब हम लोग यमुना जी में स्नान करेंगे और वहीं भोजन भी करेंगे, पिकनिक मनाएंगे।
तो क्वचिदुपनाशाय मनो दधद्व्रजा प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान् प्रबोधयच्छृङ्गरवेण चारुणा विनिर्गतो वत्सपुरः सरोहरि तेनैव साकं पृथुकाः सहस्रशः स्निग्धाः सुसिग्वित्रविषाणवेणवः स्वान् स्वान् सहस्रोपरि संख्ययान्वितान् वत्सान् पुरस्कृत्य विनिर्ययुर्मुदा। भगवान प्रातः काल थोड़ा जल्दी उठ गए और गवय के सींग से एक बाजा बनता है जो थोड़ा सा सहनाई के समान दिखता है, लेकिन वो सींग का बनता है। तो श्रृंगी को बजाते हुए भगवान ने, जैसे अलार्म घड़ी बजती है तो लोग जग जाते हैं, तो भगवान ने श्रृंगी बजा दी। घर के बाहर थोड़ा टहल गए, श्रृंगी बजा दी तो उनके जितने बाल मित्र थे सब जग गए। अपने अपने बछड़ों को खोला और माता को कह दिया था घर में कि सुबह थोड़ा जल्दी निकलेंगे तो कुछ भी आहार इत्यादि पोटली में बांध देना, टिफिन बन जाएगा अपना। तो सब अपनी अपनी पोटली बांधे और छड़ी ले लिए, बांसुरी ले लिए और भेरी, ये श्रृंगी, ये सब लेकर चले हैं भगवान के साथ। तो सबसे आगे आगे बछड़े, बीच में भगवान और उनके पीछे पीछे फिर बाल। इस प्रकार से ये यात्रा आगे बढ़ी है। आपस में टोली बना बनाकर 2, 4, 10 का समूह बनाकर सब खेल करते थे, भगवान के साथ आनंद से आगे बढ़ते गए। और अघासुर जो कंस के द्वारा भेजा गया था, जो पूतना और बकासुर का भाई था, उसके क्षेत्र के कुछ निकट जब ये पहुंच गए तो किसी की दृष्टि अघासुर की ओर पड़ी। बहुत बड़ा अजगर मुख खोल कर लेटा हुआ था, लेकिन इतना निश्चेष्ट था कि इन्होंने समझा नहीं कि ये वास्तव में कोई अजगर है। संदेह की स्थिति में चले गए कि ये गुफा है कि कोई पर्वत की श्रृंखला, इतनी बड़ी श्रृंखला है, देखो लगता है अजगर जैसा, लेकिन अजगर इतना बड़ा थोड़ी होता। अब हम ही लोग के सामने अगर कोई ऐसा अजगर दिखे जो यहाँ प्रारंभ होकर एकदम 10-20 किलोमीटर का लंबा दिखे तो कहेंगे क्या इतना बड़ा नहीं होता, ये तो कोई प्राकृतिक सौंदर्य है या कोई प्रकृति का चमत्कार है, तो कोई पर्वत है जिसका मुख सर्प के समान लग रहा है, गुफा का द्वार है। तो एक दूसरे से शर्त लगाते हुए कि असली अजगर है कि पर्वत की गुफा है, ये सब घुस गए उसके मुंह में। लेकिन उसने अपना मुख बंद नहीं किया, अनन्य था ना, सारी सिद्धि आ जावे लेकिन भक्त भजन नहीं छोड़ता है। ये सारे बाल उसके मुख में घुस गए, लेकिन भगवान नहीं घुसे थे, तो अघासुर ने मुख बंद नहीं किया। नहीं, हमको वही चाहिए, भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए। इतना तो हम लोग अघासुर से भी प्रेरित हो सकते हैं। तो अघासुर भगवान के अपने मुख में प्रविष्ट होने की प्रतीक्षा करता रहा। भगवान सोचे कि अगर हम नहीं गए तो ये मुंह बंद करेगा नहीं, लेकिन बाल तो पच रहे हैं अंदर, अब कुछ मर गए हैं, कुछ मरने वाले हैं और उनका उद्धार भी आवश्यक है, उनकी रक्षा भी आवश्यक है। तो भगवान अघासुर के मुख में जैसे प्रविष्ट करते हैं, अघासुर ने मुख बंद किया और भगवान ने अपना स्वरूप बढ़ाना आरंभ किया। इतना बड़ा कर लिया अपने आप को कि उसके गले में अटक गए भगवान। अब न अंदर निकल सकता है ना बाहर उगल सकता है, फंस गए भगवान बीच में जाकर और अपने शरीर को बड़ा करते रहे और तालु भेदा मूर्धा का भेदन किया और बाहर निकल गए, उसका मस्तक फट गया। उसी मार्ग से बालों को भी संजीवित करके निकाला। अब अघासुर जैसे कुख्यात पापी के भी शरीर से दिव्य ज्योति निकली और भगवान में प्रविष्ट कर गई। ये सब देवता देख रहे थे आकाश से ये सब लीला। जब अघासुर के मुख में बाल घुस रहे थे तो सारे देवता बड़ी चिंता से देख रहे थे क्या होगा। अब सामने जाकर तो बचा नहीं सकते हैं क्योंकि ये सब डरते थे अघासुर से। तो भगवान की इस लीला को देखकर देवताओं को हर्ष हुआ और ब्रह्मा जी को विशेष करके थोड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा पापी भी कैसे मुक्त हो सकता है। तो आगे क्या होता है, आगे क्या होता है, ये सब देखने के लिए देवता रहे वहीं पर। ब्रह्मा जी भी आकाश में ही स्थित होकर ये सब लीला देख रहे थे। भगवान ने कहा देखो ऐसा है कि आज मारजारी देवी। तो भगवान ने सोचा कि भाई अब बहुत देर हो गई है, दिन भी काफ़ी चढ़ गया, अब हम लोग घर से जो भोजन लाए हैं उसको भी भक्षण करना है, भोग लगाना है। लेकिन सब अजगर के मुंह में घुस कर निकले हैं, सबके शरीर में पता नहीं क्या लार और ये सब लगा हुआ होगा। पहले स्नान कर लो, सब यमुना जी की ओर बढ़ो, पहले बढ़िया स्नान करो, अपने आप को स्वच्छ कर लो, फिर पोटली खोलेंगे भोजन करेंगे। तो सभी लोग स्नान किए, यमुना जी के तट पर ही मंडली बनाकर बैठ गए। तो मंडली कैसे दिखती है, कहते हैं कृष्ण से विश्वपुरराजिमण्डलैरभ्याननः फुल्लदृशो व्रजार्भकाः सहोपविष्टा विपिने विरेजुश्छदा यथाम्भोरुह कर्णिकायाः। भगवान बीच में बैठे और उनके चारों ओर जैसे कमल की पंखुड़ियां होती हैं कमल में, वैसे बाल मंडल बनाकर बैठे। और भगवान यहाँ केसर होता है कमल का, कर्णिका भाग,
जहाँ उसके बीज होते हैं, जहाँ से कमलगट्टा निकलता है, वो वाले भाग में भगवान थे। और कर्णिका के चारों ओर पंखुड़ियों के समान ग्वाल बाल बैठे थे और अपने अपने भक्ष भोज को खा रहे थे, एक दूसरे से भी ले रहे थे, अपने भी खा रहे थे। और भगवान अभी प्रारंभ नहीं किए हैं खाना, भगवान अभी बस तैयारी कर रहे हैं। और बाकी अब हजारों लाखों ग्वाल बाल हैं, तो कोई जल्दी खा रहा है, कोई देर से खा रहा है, कोई हंसी मजाक में लगा है। अचानक से अच्छा स्वरूप कैसा है भगवान का ये देखिए। बिभ्रदवेणं जठरपटयोः शृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृणकवलं तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्नरमभिः स्वैः स्वर्गे लोके मिषति भुजे यज्ञ भुग्बालकेली। तभी से हमको बहुत स्वादिष्ट भोजन की सुगंध आ रही है। अब आप लोग कहीं भोग रखवाएं कि नहीं रखवाएं मैं नहीं जानता, लेकिन जब से आया हूँ तब से आ रही है। और जब भी मैं इस श्लोक को पढ़ता हूँ मुख में पानी आ जाता है। तो श्लोक का अर्थ इतना सुंदर है कि शायद आपको भी आ जाए, तो भूख लग जाती है। तो भगवान का स्वरूप कैसा है, अब भोजन का प्रसंग भी चल रहा है भाई, तो स्वरूप कैसा है। भगवान ने कहा कि भोजन करना है तो पहले तैयारी बनाओ। तो भगवान ने अपने कमर में एक वस्त्र बांधा, जैसे आप लोग ये दुपट्टा इत्यादि लगाए हुए हैं, तो भगवान ने अपने कमर में पहले उसको बांधा, अपनी छड़ी को और श्रृंगी को, जिससे बाजा बजाकर सबको जगाए थे, उसको लेकर ही आए इधर जंगल। तो जिस छड़ी से बछड़ों को नियंत्रित करते थे और जिस श्रृंगी का वादन किया था भगवान ने, नाद किया था, उसको बगल में दबा लिया। और जो मुरली है भगवान की, उसको कमर में जो वस्त्र भी लपेटा उसमें फंसा लिया। जैसे म्यान और तलवार का भाव बनता है, उसी मुद्रा में मुरली को भगवान ने, बांसुरी को कमर वाले वस्त्र में फंसा लिया। अब भोजन की पोटली खोली भगवान, दोनों हाथ खाली हो गया, बगल में छड़ी दबा ली, मुरली दबा ली, दोनों हाथ खाली हो गया, तो पोटली खोली। और बाएं हाथ में भगवान ने, बस माहौल ही बन रहा था बाएं हाथ में भगवान ने क्या किया, घर से जो दही भात लाए थे, दही भात इसने लाए थे, थोड़ा सा घी उसमें युक्त करके दही भात का कौर बढ़िया सान कर रख लिया। और अंगुलियों में, जैसे आप लोग सलाद खाते हैं, अचार खाते हैं, वैसे सलाद अचार इत्यादि फंसा लिया और उसको तैयार करके बस अब खाने के लिए तैयार ही हुए भगवान। बस सोचा कि अब पहला निवाला लें। तब तक किसी बच्चे ने कहा कि हमारे बछड़े कहाँ गए। सबका ध्यान बछड़े की ओर चला गया। भगवान के हाथ में कौर बना हुआ है, तैयार है बस, और पीछे बछड़ों में ध्यान गया तो बछड़े थे नहीं। भगवान बोले अच्छा कोई बात नहीं, तुम लोग भोजन प्रारंभ कर चुके हो, तुम लोग करते रहो, हम तो बस तैयारी किए हैं, हम बछड़ों को लेकर आते हैं, फिर हम भी प्रसाद पाएंगे। भगवान गए बछड़ों को खोजने के लिए, बछड़े मिले नहीं। भगवान वापस आए तो देखे बार बार भी गायब है। अब भगवान समझ गए कि अच्छा ये सामूहिक अपहरण चल रहा है इधर, ये हमारा लड़का हमको माया दिखा रहा है। भगवान समझ गए कि ब्रह्मा जी की करतूत है। ब्रह्मा जी ने सोचा कौन सा ऐसा परमात्मा ये दही भात खाता है भाई, ऐसे इसने बार बार से युक्त होकर हंसी मजाक करते हुए दो बातें, कोई इसको कह रहा है, ये भी दो बातें किसी कह रहा है। तो भगवान का जो अवतार होने वाला था, जिसके लिए हम लोग से प्रार्थना किए थे, ये वही है कि कोई दूसरा है। ये परीक्षण करने के लिए ब्रह्मा जी ने एक और बछड़ों को चुरा लिया, दूसरी ओर ग्वाल बालों को चुरा लिया। अब भगवान ने कहीं कोई शिकायत नहीं की, कोई मुकदमा नहीं किया, ब्रह्मा जी को धमकाया चमकाया भी नहीं, पूरी उपेक्षा कर दी। बोले कोई बात नहीं, घर चलते हैं अब। तो भगवान घर लौट गए। और घर लौटते समय भगवान ने क्या किया है, यावद वत्सपवत्स काल्पक वपुर यावत् करांघ्यादिकम यावद यष्टि विषाण वेणुदल शद्यावद विभूषांबरम यावच्छील गुणाभिहाकृति वयो यावद विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोंगवदयः सर्वस्वरूपो बभौ। वेदों ने क्या कहा, संपूर्ण संसार विष्णुमय है। भगवान ही संसार के रूप में स्वयं को प्रकट कर लेते हैं। भगवान बोले कोई बात नहीं, एक प्रोटोटाइप दिखाता हूँ, एक सैंपल दिखाता हूँ। भगवान ने कहा हम पूरे संसार के रूप में प्रकट हो सकते हैं, तो बाल बालक के रूप में ही प्रकट हो सकते हैं, गाय बछड़े के रूप में ही प्रकट हो सकते हैं। तो भगवान ने अपने स्वरूप को, जितने भी ग्वाल बाल थे उनके दल में, जितने बछड़े थे उन बछड़ों के शरीर में जहाँ जिस प्रकार का रंग, जिस प्रकार के चिन्ह थे, ग्वाल बाल जिस प्रकार के कपड़े पहनते थे, जिस प्रकार की छड़ी रखते थे, जिस प्रकार के उनके शरीर में तिल इत्यादि चिन्ह थे, जैसा उनका स्वभाव था, किसी को मीठा पसंद है, किसी को नमकीन पसंद है, कोई बहुत बोलता है, कोई बहुत मजाक करता है, कोई बहुत डरपोक है, कोई बहुत पराक्रमी है,
जिसका जैसा बाहर से अंदर से स्वरूप सब भगवान बन गए और यह सिद्ध कर दिया कि संपूर्ण संसार विष्णुमय है। घर आ गए, किसी को पता नहीं चला कि वहाँ जंगल में क्या हुआ, और सारी व्यवस्था पहले जैसे, वही रोज जाकर गाय बछड़ा चराना, वही शाम को घर लौटना, वही हंसी मजाक खेल कूद सब वैसे ही व्यवस्था चली लगभग 1 साल तक, 1 साल से कुछ कम समय तक। और ब्रह्मा जी के समय के आधार पर पृथ्वी का समय नहीं चलता, दोनों में बहुत अंतर है। जब पृथ्वी में 4 अरब 32 करोड़ वर्ष बीतते हैं, या पृथ्वी की गणना के अनुसार जब इतना काल बीतता है, तब ब्रह्मा जी का 1 दिन बीतता है। तो ये मानवीय मान और परायु मान, इसको इस अंतर से देखते हैं। ऐसे ही देवताओं में अंतर हो जाता है। जब मकर संक्रांति होती है तो देवताओं का दिन होता है, और 6 महीने का दिन होता है, और 6 महीने की फिर रात होती है, और तब तक पृथ्वी में 1 साल बीत जाता है। तो स्वर्ग और पृथ्वी में भी अंतर है ऐसे। तो ये काल मान का, इसको बाद में लच्छों के यहाँ एक बहुत पढ़ा लिखा वैज्ञानिक भया रहा, आइंस्टाइन कहते थे उसको, उसने इसको कहा सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। कहा कि प्रकाश की गति से तुम इतने समय तक यात्रा करोगे तो तुम्हारे जीवन में तो 1 ही साल बीतेगा, लेकिन तब तक पृथ्वी पर इतने लाख वर्ष बीत चुके होंगे, ऐसा कुछ था उसका। ये सब वैज्ञानिकों के चोंचले हैं। तो ब्रह्मा जी के समय में बहुत अल्प, एकदम त्रुटि मात्र का कुछ भेद हुआ, लेकिन पृथ्वी पर लगभग 1 साल बीतने को थे। और ब्रह्मा जी भी कोई मूर्ख जीव नहीं है, परम प्रबुद्ध ब्रह्मनिष्ठ साक्षात ब्रह्मा, संपूर्ण संसार का रचयिता। उनको ये रहस्य समझने में समय नहीं लगा कि हुआ क्या है यहाँ। बस ब्रह्मा जी ग्वाल बाल बछड़ों को रखे और पीछे देखे, तब तक तुरंत समझ गए कि कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि वहाँ भी बछड़े, यहाँ भी बछड़े, वहाँ भी ग्वाल बाल, यहाँ भी ग्वाल बाल। और दिव्य दृष्टि से तुरंत समझ गए कि वो साक्षात नारायण ही इस रूप में, हर बछड़े के रूप में, हर छड़ी के रूप में, हर कपड़े के रूप में, हर बच्चे के रूप में भगवान स्वयं आ गए हैं। तो तुरंत वापस किया है ग्वाल बालों को। और तब तक जब ये ग्वाल बालों को वापस कर रहे थे, तब तक ये घटना और घटित हो गई। बलराम जी इस बात को पकड़े कि कुछ तो साल भर से गड़बड़ चल रहा है। बलराम जी को भी ये बात पता नहीं थी ना, क्योंकि अघासुर वाले दिन तो ये गए नहीं थे साथ में पिकनिक मनाने, तो घर में ही थे। तो बलराम जी ने पकड़ा इस विषय को कि जो बछड़ा 2.5 वर्ष का है और जो बछड़ा 3 महीने का है, तो 3 महीने वाले बछड़े के प्रति गौ का प्रेम अधिक होना चाहिए, या जो बच्चा 2 साल का है और जो बच्चा 7-8 साल का है, तो माता का प्रेम 2 साल के बच्चे के प्रति अधिक होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो उल्टा है, यहाँ 2 साल का बच्चा और 6 महीने का 3 महीने का बछड़े को पूछ ही नहीं रहे लोग, और 8-8 साल के पुत्र से और 2-2.5 वर्ष के जो बछड़े हैं उनसे ज़्यादा प्रेम हो रहा है माताओं को। क्यों ऐसा, ये विचित्र बात क्यों? तो उन्होंने ध्यान लगाया, दिव्य दृष्टि लगाई, बोले कि ये तो असली वाले नहीं है। असली वाले कहाँ गए भाई? साल भर से ये सब कौन आ गए हैं यहाँ, या स्थानांतरण कैसे हो गया? तुरंत भगवान कृष्ण को पकड़े, किनारे लेके बोले ये क्या चल रहा है, हम इस स्क्रिप्ट में क्यों नहीं है, इस लीला में हम क्यों नहीं, हमको क्यों रखा गया है नाटक से बाहर? मेरे मन को मोहित कर ले, ये किसकी माया हो सकती है कि साल भर में हम नहीं पकड़ पाए ये रहस्य, तो ये सब क्या मनुष्य पकड़ेंगे? और मैं साक्षात शेषनाग संकर्षण, हमको किसकी माया मोहित कर सकती है? मेरे स्वामी के अलावा तो किसी में ऐसा सामर्थ्य नहीं, भगवान नारायण के अलावा तो और किसी की माया हमारा नियंत्रण नहीं कर सकती है। तो भगवान को किनारे ले जाकर कहे कि अभी बड़ा भाई छोटा भाई वाला नहीं, अभी बताइए चल क्या रहा है। भगवान बताए, अरे वो ब्रह्मा जी कुछ खिलवाड़ कर रहे थे, क्या कहे, मायापति को माया दिखा रहे थे, थोड़ा हम भी दिखा दिए माया। बोले अच्छा अच्छा। तब तक ब्रह्मा जी पहुँचे। कहावत है ना, कौन सा मुंह लेकर जाओगे, मुंह तो 4 हैं। तो ब्रह्मा जी आए चारों मुंह लेकर, क्या मुंह दिखाओगे समाज में, कहते हैं कहावत में। तो ब्रह्मा जी भी आए और सीधे भगवान के चरणों में लौट गए, गिर गए, और उनके चरणों को अपने 8 नेत्रों के अश्रु से धो दिया। भगवान ब्रह्मा जी को कहे कोई बात नहीं ब्रह्मदेव, हो जाता है कभी कभी, आखिर मेरी माया से कब तक आप बचिएगा, कभी तो लपेटे में आइएगा। मेरी लीला ऐसी है कि किसी न किसी विषय में भ्रम हो जाता है। बताओ, जब ब्रह्मा जी तक को भ्रम हो गया तो फिर हम लोग को क्यों नहीं होगा? तो जब हम लोग को भ्रम होता है तो हम लोग शास्त्र के शरण में जाकर समाधान का प्रयास करते हैं, सत्संगति से समाधान का प्रयास करते हैं। और अगर ऐसा ना करें तो फिर व्यक्ति नास्तिक हो जाएगा कि भगवान थे तो ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया, या तो किताब में किसी ने ग्रंथ में मिलावट कर दी है, प्रक्षिप्त कर दिया है, चाहे तो फिर ये सब पाखंड है, ढोंग है, अंधविश्वास है, तो कुछ कुतर्क करेगा व्यक्ति। यहाँ ब्रह्मा जी को माया समझ में ही नहीं आ रही है, हम लोग को लगता है कि बस थोड़ा 2-4 पन्ना पलटे और सीधे परमात्मा के बाद हम ही बैठने लग जाए, तो ये मूर्खता है। मच्छर होकर हम ब्रह्मांड का परिमाण नापने निकलेंगे तो असफलता ही हाथ लगेगी। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखिएगा,
आप वास्तविक बछड़ों को और बच्चों को ले ही आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्रह्मा जी ने बहुत दिव्य और बहुत दीर्घ स्तुति की। अच्छा, तब तक भगवान उसी रूप में हैं। वो जो दही भात का कौर लेके और मुरली बांसुरी ये सब दबा कर रखे थे और खाने के लिए तैयार थे, साल भर में भगवान की मुद्रा नहीं बदली है। वो जो 1 साल था वो लीला में आया ही नहीं, वो समय ही भगवान अलग कर दिए लीला से। वो केवल भगवान को पता है, ब्रह्मा जी को पता है और सुखदेव जी वेदव्यास जी जैसे महापुरुषों को पता है, बलराम जी ये सबको, मतलब जो उस लीला में सम्मिलित रहे उनको, बच्चों को नहीं पता है। तो साल भर के बाद जब असली वाले बच्चे घर लौटे तब उन्होंने बताया कि आज पता है मैया क्या हुआ, एक बहुत बड़ा अजगर था हम लोगों को निकल रहा था। उनको पता ही नहीं रहा कि साल भर क्या हुआ, और माताओं को भी कुछ याद नहीं रहा। नहीं तो माताएं कहेंगी ना कि साल भर में तुमने क्या क्या, ये सब आज हमने ये बनाया था, उस दिन परसों तुमको ये बनाकर खिलाया था। तो बच्चों के लिए परसों तो साल भर के पहले वाला परसों है। और माताओं ने भी बच्चों के साथ जो व्यवहार किया वो भी पूछेंगी ना कि तुमको ये सब क्यों याद नहीं है। तो किसी को ये घटना याद नहीं रही। भगवान ने सब कुछ बिल्कुल समय में, काल चक्र में दबा दिया, फाइल दबा दी भगवान पूरी। ये सही समाप्त हो गया ब्रह्मा जी का। फिर भगवान थोड़े और बड़े हुए हैं, अब गाय भी चराने लगे, बछड़ों से थोड़ा प्रोन्नत हो गए भगवान। एक ताल वन का यहाँ वर्णन मिलता है जहाँ गधे का रूप धारण करके एक राक्षस रहता था, लेकिन ये गधा शाकाहारी नहीं था, ये मनुष्य का भक्षण करने वाला गधा था। तो इसका वध करना आवश्यक था। भगवान बलराम और भगवान कृष्ण को उत्प्रेरित करके बाल को ताल वन में ले गए थे। वहाँ पर भगवान बलराम ने धेनुकासुर नामक उस धेनुक संज्ञक गधे के रूप में रहने वाले राक्षस का वध किया है। बलराम जी ने यहाँ से वध प्रारंभ किया। और इसी के बाद जब वो लोग कुछ समय के बाद यमुना जी के तट पर जाते हैं तो उस स्थान पर पहुंचते हैं जहाँ कालिय नाग अपने कुंड में रहता था। कुंड तो उसका नहीं था, कुंड तो सौभरी मुनि का था, लेकिन वहाँ वो कब्जा किया हुआ था और अपने विष के कारण यमुना जी के उतने क्षेत्र के जल को प्रदूषित किए हुए था। तो भगवान नमामि गंगे और नमामि यमुने के चक्कर में नहीं पड़े योजना बनाने में। भगवान बोले कि जहाँ से पोल्यूशन आ रहा है, प्रदूषण आ रहा है, उसी फैक्ट्री को बंद करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट बना के ठेकेदारी से काम नहीं चलेगा। तो भगवान ने काली नाग को ही वहाँ से निकालने का विचार किया और गेंद खेलने के बहाने, मैं गेंद लेने आया हूँ, मेरी गेंद तुम्हारे कुंड में चली गई है, इस बहाने भगवान ने काली दह में प्रवेश किया, उसको ललकारा। काली नाग, अच्छा इस दिन भी बलराम जी नहीं गए हैं। सांप वाले दिन बलराम जी पता नहीं क्यों नहीं जाते, उधर अघासुर था अजगर, ये शेषनाग के अवतार, उस दिन नहीं गए। आज काली नाग के समय भी बलराम जी नहीं गए, वो घर में थे। तो भगवान को जब काली नाग ने अपनी कुंडली में जकड़ लिया है तो इत्थं स्वगोकुलमनन्यगतिं निरीक्ष्य शस्त्री कुमारमति दुःखितमात्महेतो आज्ञाय मर्त्य पदवीमनुवर्तमानः स्थित्वा मुहूर्तमुदतिष्ठ दुरंगबन्धात्। बच्चों ने जाकर घर में खबर की, बेहोश हो गए बहुत से बच्चे, बहुत से बदहवास हो गए, दौड़ते पटकाते घर की ओर बढ़े। तब तक उधर भी घर में उत्पात हो रहे थे। तो नंद बाबा, यशोदा मैया, रोहिणी और सब जितने बाल के माता पिता थे सब भगवान के चरण चिन्हों का, हजारों हजार गाय और बच्चे जहाँ जाएंगे विशेष करके भगवान के चरण चिन्ह वो सब का अनुसरण करते गए। बलराम जी भी साथ में थे। उधर से रास्ते में बच्चे मिले, रोते चिल्लाते कि कृष्ण को काली नाग ने पकड़ लिया है, जल्दी दौड़ो, जल्दी बचाओ। और सारे जो भगवान के परिजन हैं सब दौड़े हैं। और काली नाग 101 फण वाला, इन्होंने कभी देखा नहीं था उतना विशाल सर्प। ये भी बेहोश होने लगे, डरने लगे, इनको चक्कर आने लगा। यशोदा जी कहते हैं कोई मेरे बच्चे को बचाओ नहीं तो हम ही जा रहे हैं। बलराम जी उनको रोक रहे हैं तो भगवान बलराम को पता है कि यार कितना पोटेंसी का जहर रखेगा ये हम तो स्वयं से सुना, उनको पता है ना कि कितना सामर्थ्य इसमें। लेकिन भगवान की ओर देखते हुए बलराम जी ने संकेत किया कि घर वाले परेशान हो रहे हैं, हार्ट अटैक से मर जावे तो तब लीला बंद कीजिएगा, तो इसलिए इस लीला को पूर्ण कीजिए जल्दी। तो भगवान क्या किए, अपने शरीर को थोड़ा मोटा करने लगे और उसकी कुंडली को ढीली करके निकले और उसकी पूंछ पकड़कर सहारा लेकर उसके मस्तक पर सवार हो गए। और भगवान ने सोचा कि आज थोड़ा हम तांडव नृत्य करते हैं। ऐसे तो शिव जी का आरक्षण है तांडव पर, लेकिन और भी देवी देवता समय अनुसार तांडव करते हैं। तो भगवान कृष्ण ने यहाँ पर तांडव किया है। और भगवान को जब नृत्य के लिए उत्सुक देखा देवताओं ने तो मृदंग, पणव, वीणा और जो वाद्य यंत्र देवताओं के उपलब्ध हैं सब लेकर आ गए भगवान के संगीत सेवा के लिए। तो यहाँ पर कहते हैं जिस जिस मस्तक को
उठाकर कालिया नाग डसने का प्रयास करता था, उसी मस्तक पर भगवान अपना चरण रख देते थे। और भगवान के चरण तो बड़े कोमल, लेकिन जब कालिया नाग के मस्तक पर चरण पड़ते तो कालिया नाग को लगता कि किसी पर्वत का शिखर उठाकर मेरे माथे पर पटक दिया गया है। इस प्रकार से भगवान का यहाँ पर स्वरूप वर्णित किया गया और धीरे धीरे उसका मस्तक जो है वह विदीर्ण होने लगा, चूर चूर होने लगा। तस्याक्षिभिर्गरलमुद्वमतः शिरस्सु यद्यत्समुन्नमति निःश्वसतोरुषोच्चैः नित्यन्पदानुनमयन्दमयां बभूव पुष्पैः प्रपूजितो इवेह पुमान् पुराणः तच्चित्रताण्डवविरुग्णफणातपत्रो रक्तं मुखैरुर्वसन्निपभग्नगात्रः स्मृत्वा चराचर गुरुं पुरुषं पुराणं नारायणं तमरणं मनसा जगाम। जब खून की उल्टी करने लगा तो भगवान की शरण में गया, लेकिन इनकी नहीं, वैकुंठ पहुंच गया उसका दिमाग। नारायणम तमरणम मनसा जगाम पुरुषम पुराणम, हे वैकुंठनाथ मेरी रक्षा कीजिए। भगवान बोले कि बहुत दूर खून लगा दिए भाई, तुम्हारे माथे पर हम चढ़े हुए हैं, तुम यहाँ बात नहीं कर रहे हो, यहाँ शरण में आओ, वहाँ आवेदन दे रहे हो। लेकिन इसको पता नहीं था कि वही भगवान मेरे मस्तक पर सवार है। लेकिन इस रहस्य को जान लिया इसकी पत्नी ने। तो नाग पत्नियां थीं, वो भगवान के शरण में आई, बोले प्रभु सांप जहर नहीं उगलेगा तो तोता उगलेगा। भाई सांप को आपने जहरीला ही बनाया है, इसका स्वभाव है, यहाँ गलत किया ये मानते हैं। इसके इस विश्व से प्रकृति का असंतुलन हुआ, लोगों का अनावश्यक मरण हुआ, ये सब मानते हैं प्रभु। लेकिन इसको जो दंड मिलना था वो मिल गया। आपका तो अवतार ही दुष्ट व्यक्तियों के निग्रह के लिए हुआ है। तवा अवतार खल निग्रहाय, कोई पटरी से बाहर जावे तो भगवान तुरंत उसका निग्रह कर देते हैं। अच्छा, महाराष्ट्र पुलिस का जो नारा है सदरक्षणाय फल निग्रहणाय, कभी पढ़े होंगे, वही भागवत से ही लिया गया है। सदरक्षणाय फल निग्रहणाय भगवान विष्णु के लिए आया है कि आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का निग्रह करते हैं। तो हे प्रभु हमारे सौभाग्य की रक्षा कीजिए। बहुत स्तुति किए हैं, बलराम जी की भी स्तुति किए हैं, क्योंकि शेषनाग पर भी करेंगे ना, तो कुल खानदान तो इनका एक ही है। तो नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वताम पतये नमः, चतुर्व्यूह का स्तमन किया है। हमारे पति के अपराध को आप क्षमा कीजिए प्रभु, हम सब आपकी संतान हैं, आपकी प्रजा हैं, आपकी सृष्टि में रहने वाले जीव जंतु हैं। आप ही ने तमोगुणी बनाया है, आपने ही जहरीला बनाया है, लेकिन अब जो भी अपराध हुआ उसको क्षमा कीजिए। भगवान बोले अच्छा कोई बात नहीं, क्षमा किया, उतर गए भगवान उसके मस्तक से। अब धीरे धीरे थोड़ा सा सामर्थ्य जब इसमें आया, थोड़ी राहत का अनुभव किया, थोड़ा सा इसको पीड़ा के कमी का अनुभव हुआ, तो भगवान को प्रणाम करते हुए कहता है प्रभु क्षमा तो हम चाहते हैं, लेकिन जहरीला भी तो आपने ही बनाया था ना। स्वभावो दुष्ट जो नाथ लोकानाम यद सद्ग्रह, अब आपने जिस प्राणी को जैसा प्राकृतिक रूप से बनाया है उसमें क्या वो फिर बदल कर सकता है, उसका तो स्वभाव है, सांप का स्वभाव है जहरीला होना। भगवान बोले कि तुम्हारा स्वभाव है जहरीला होना, ये याद रह गया, और तुमको रहने के लिए हम काली ये दह में बोले थे, इस यमुना जी के जल में हम रहने बोले थे कि तुमको रहने के लिए घर भी दिए थे। भाई तुमको जहरीला हमने बनाया तो तुमको रहने के लिए जगह भी तो बताए थे कि कहे कि पूरे संसार में अपने जहर से सबको मारते चलो। तो तुम्हारा घर यहाँ तो है नहीं, तुम्हारा घर तो रमणक द्वीप में है, तो तुम वहाँ चले जाओ वापस। तो कहा गरुड़ जी मारेंगे तब, तो कोई बात नहीं, मुहर लगा दी है तुम्हारे माथे पर, अब तुम हमारे भक्त हो गए हो, हमारे शरणागत हो गए हो, तो तुमको अब गरुड़ जी से कोई भय नहीं है। यद भयात स सुपर्णस्त्वाम नाद्यान मत पादलांछितम, जिन गरुड़ जी के भय से तुम यहाँ छिपे हुए थे वो गरुड़ जी तुमको नहीं मारेंगे, तुम्हारे मस्तक पर हमारे चरणों के चिन्ह हमने अंकित कर दिए हैं। लेकिन सुनो, अब जाकर फिर गुंडागर्दी मत करना उधर, अब तुम हमारे भक्त हो गए हो तो हमारे भक्त का जैसा व्यवहार होना चाहिए, जैसा सदाचरण उसको करना चाहिए, वैसे ही रहना। तो परीक्षित जी पूछते हैं कि रमणक द्वीप में जहाँ नागलोक के बहुत से नाग रहते हैं, उसको छोड़कर कालिया नाग यमुना जी में क्या कर रहा था, और गरुड़ जी से क्या इसको विरोध हो गया। कृतम के मुबा सुपर्णस्य तीनई केना समंजसम। तो बताए सुखदेव जी की ऐसा है कि जब सर्पों और गरुड़ जी के मध्य युद्ध हुआ तो गरुड़ जी सभी सर्पों को मारने के लिए तैयार हो गए। सर्पों की माता कद्रू ने छल करके गरुड़ जी की माता विनता को गुलाम बना रखा था झूठे प्रकार से। जैसे शकुनी ने कैसे युधिष्ठिर जी के साथ धोखा किया, वैसे ही कद्रू ने विनता जो गरुड़ जी की माँ है उनके साथ धोखा किया था। और गरुड़ जी को जब पता चला कि मेरी माँ को एक गुलाम नौकरानी बनाकर रखी है, बहुत कष्ट देती है सर्पों की माँ, तो बहुत क्रोध हुआ उनको, तो सर्पों को उन्होंने अपना शत्रु मान लिया। खैर ये सब तो बहुत विस्तृत कथाएं और भी हैं, लेकिन
जब युद्ध हुआ और सर्पों की पराजय हुई तो गरुड़ जी के पास सर्पों ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। कहा कि हमको एक समझौता लिखना है कि आप हम सर्पों को जीवित छोड़ दें यदि हम प्रत्येक महीना एक सर्प आपको भक्षण के लिए देंगे। गरुड़ जी बोले ठीक है, हर महीना एक सर्प हमको चाहिए, नहीं तो सबको मारूंगा। तो एक सर्प हर एक महीना गरुड़ जी को प्राप्त होने लगा। कुछ महीने से प्राप्ति बंद हो गई तो गरुड़ जी एक दिन धमकाने पहुंचे कि क्या बात है जी, जो शांति वार्ता में समझौता में तुम लोगों ने लिख कर दिया था कि हर महीना एक सर्प देंगे, तो 3-4 महीना से सर्प आ नहीं रहा है। तो इधर नागराज वासुकी इत्यादि ने कहा कि गरुड़ जी महाराज, हमारे रजिस्टर पर तो लिखा हुआ है कि हर महीना सर्प यहाँ से गया है, इस महीने को, इस तिथि को, इस कुल का इस सर्प को हमने भेजा, ये सब हमारे पास हिसाब है। देखिए गरुड़ जी कहते हिसाब तो बड़ा पक्का है तुम्हारा, लेकिन हमारे पास यहाँ पहुँचा नहीं है, हमारा भी हिसाब देख लो। तो जांच समिति बैठाई गई कि भाई सर्प जा कहाँ रहे बीच में। तो पता चला कि काली नाग बीच में सर्पों को खा जा रहा है। बड़े सर्प छोटे सर्प को खा जाते हैं, बड़ी मछली छोटी मछली खा जाती है, और मनुष्य तो फिर सब कुछ खाने लगा है, उससे तो कुछ नहीं बचा। चमगादड़ मार के खा गए लोग, पता चला कहाँ किस देश में। तो कहते हैं कि उड़ने वाली चीजों में पतंग और 4 पैर वाली चीजों में कुर्सी, ये छोड़ के सब खा जा रहा है मनुष्य। तो काली नाग ने गरुड़ जी का हिस्सा मार लिया, उनके हिस्से का सर्प भक्षण कर लिया, उनके अधिकार का अपहरण कर लिया। गरुड़ जी को बड़ा क्रोध लगा, वो काली नाग को मारने के लिए दौड़े और काली नाग से उनका युद्ध हुआ। काली नाग हार गया, भागने लगा। पूरे ब्रह्मांड में कहीं उसको शरण नहीं मिली। तो देवर्षि नारद की शरण में गया, जिसका कोई ठिकाना नहीं, उसको देवर्षि नारद बहुत सटीक उपाय बताते हैं। देवर्षि नारद ने कहा कि पूरे ब्रह्मांड में तुमको गरुड़ जी से तो कोई नहीं बचाएगा, और काम भी तुम वैसा ही किए हो, लेकिन एक स्थान है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां गरुड़ जी चाह कर भी नहीं जा सकते। कहाँ? बोले यमुना जी में सौभरी कुंड। क्या महत्व है उसका? बोले सौभरी मुनि वहां तपस्या करते थे, और गरुड़ जी एक दिन आए और एक मछली को पकड़कर खा गए। तो सौभरी मुनि को बड़ी दया आई, उन्होंने कह दिया कि गरुड़, ये हमारी तपस्या साधना का क्षेत्र है, यहाँ कोई हिंसा मत करो। हाँ ठीक है, आपका आहार है तो कहीं और जाकर अपना आहार ग्रहण कीजिए, हमारे तपोवन में ऐसा मत कीजिए, हमको दया लगती है, हम किसी प्राणी को ऐसा मरते नहीं देख सकते। और अगर आप फिर भी हमारी बात नहीं मानेंगे, तो अगर आप यहाँ पर आएंगे और किसी प्राणी को मारेंगे तो फिर आप स्वयं मर जाएंगे। तो गरुड़ जी वहां नहीं जाते। अगर आ भी गए कदाचित तो तुमको मारेंगे तो नहीं, कम से कम तुम्हारी हत्या वो नहीं कर सकते। तो अब सौभरी कुंड में ही चले जाओ, वहीं छिपे रहो। तो काली नाग गया और वहां कब्जा करके उसको बना दिया काली नाग ने अपना कुंड बना लिया वहीं पर। तो गरुड़ जी सौभरी ऋषि के शाप के कारण वहां जाते नहीं थे, तो भगवान ने फिर वही काली नाग को वहां से निकाला, उसके वास्तविक घर में भेजा, ये कहकर कि अब गरुड़ जी तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन तुमको भी अपने व्यवहार में सुधार करके जीवन को सदाचरण से जीना पड़ेगा। ये सारी बात हुई। फिर उस दिन तो घर कोई वापस गया नहीं, सब थके हुए थे। बोले आज यमुना जी की सफाई हुई है, आज यहीं बढ़िया जल पियो और रात भर यहीं सो, ठंडी ठंडी बालू में यमुना जी के तट पर आराम करो, सुबह चलेंगे आराम से घर। तो सब वहीं सो गए। रात्रि को जंगल में आग लगी, सब भगवान के शरण में आए। भगवान बोले कि नेत्र बंद करो। सभी लोगों ने नेत्र बंद की और भगवान कृष्ण और बलराम ने वो अग्नि का पान कर लिया। क्यों? भगवान के मुख से ही अग्नि का प्राकट्य हुआ है, मुखाद अग्नि रजायत। तो इसलिए भगवान ने अग्नि को अपने मुख में प्रतिष्ठित कर लिया। और भगवान अग्नि देवता के रूप में, समस्त देवताओं के मुख भी होते हैं, क्योंकि अग्नि में पड़ती आहुति उन देवताओं के संकल्प से उनको उस ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाती है। और कुछ नास्तिक पूछते हैं कि हमारे दी आहुति तो यहीं भस्म हो गई, हमारा दिया पिंड तो यहीं धरा रह गया, तुमको कैसे मिला? तुम्हारे नाम पर संकल्प करके हम खा लें तो तुम्हारा पेट भरेगा क्या? ये भी प्रश्न करते हैं। तो देवता और पितर को कैसे प्राप्त होता है? तो आप कैसे चेक लिख कर दे देते हैं, कैसे यहाँ 2-4 अंक अपने मोबाइल में टाइप कर लेते हैं और उसको वहाँ बैंक अकाउंट में पैसा मिल जाता है। इतना तो लोहा एल्युमिनियम पीतल का मोबाइल काम कर ले रहा है, तो मंत्र शक्ति से क्यों नहीं होता ऐसा? जिस बैंक में आप जाकर नगद भी जमा किए, जिस नंबर का नोट जमा किए आपके अकाउंट में हम, वो आप जब 1 घंटे बाद या जब भी अनुकूलता हो अपने बैंक से वो रुपया निकालेंगे तो क्या वही नंबर का नोट वहाँ जाएगा? नहीं जाएगा। तात्पर्य है कि उसके समकक्ष ऊर्जा का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। हाँ, अब संकल्प से आपका नाम लेकर हम भक्षण कर लें तो आपका पेट नहीं भरेगा। क्यों? क्योंकि आप जिस शरीर में हैं और हम जिस शरीर में, वहाँ वह व्यवस्था नहीं है। जैसे 1, 2, 3, 4 के नंबर तो कैलकुलेटर में भी होता है, तो वहाँ दबा कर आपको थोड़े फोन लगा सकते हैं, भाई उसमें दिखता है वह नंबर, लेकिन उसकी व्यवस्था दूसरी है। वैसे ही
आप जिस शरीर में हैं, हम जिस शरीर में हैं, उसमें भक्षण करने की कोई और व्यवस्था है। देवता और पितरों का शरीर जो है वहां ऊर्जा प्राप्ति की कोई और व्यवस्था है। आप नाक से पानी खींचकर मुंह में नहीं डाल सकते, आपके शरीर की दूसरी व्यवस्था है। हाथी कर सकता है, उसके शरीर की दूसरी व्यवस्था है। आप हाथ ऐसे ऐसे करें तो नहीं उड़ सकते, पक्षी उड़ सकते हैं, उनकी दूसरी व्यवस्था है। तो सब शरीर की व्यवस्था का भेद है ना। अरे विवाद लाठी से लात के भूत हैं ये सब। बात से मान लिए रहते तो दुर्योधन नहीं सुधर जाता। शास्त्र श्रद्धालु के लिए हैं, लतखोर के लिए नहीं है। लतखोर के लिए चाणक्य ने कहा खड़ग हस्ते न दुर्जना, दुर्जन से बात करने जाओ तो तलवार लेकर जाओ। आचार्य चाणक्य ने कहा कि जो दुष्ट है उसको जब समझाने जाओ तो तलवार लेकर जाओ, बात से समझे तो ठीक, और वहीं फिर जब ऐसे करोगे तो उसको तुरंत 18वां अध्याय गीता तुरंत समझ में आएगी, बिना पढ़े समझ जाएगा कि शास्त्र क्या कहता है। तो खड़ग हस्ते न दुर्जना, वो लगाया संधवस्त है, खड़ग हस्ते न दुर्जना। जैसे घोड़े को काबू करने के लिए लगाम की आवश्यकता है, वैसे दुर्जन को वश में करने के लिए खड़ग की आवश्यकता पड़ती है। वो बात से नहीं समझता है। कालियनाग समझा बात से, भगवान को क्यों उसके माथे को कुचलना पड़ा, तो ऐसे दुष्टों का मस्तक कुचलना पड़ता है। शास्त्र जिज्ञासु के लिए है, श्रद्धालु के लिए। शास्त्र जो है वह अश्रद्धालु नास्तिक के लिए नहीं। आप बता भी देंगे तो समझ नहीं पाएगा, उसमें सामर्थ्य नहीं है, वह क्षमता ही नहीं है कि उस विषय को वह उस प्रकार से समझ पाए। खैर, तो अब भगवान बलराम के एक और पराक्रम का वर्णन है। एक प्रलंबासुर नाम का राक्षस जो कंस का सेवक था, वो बच्चे का रूप धारण करके भगवान से मित्रता करने आता है और ग्वाल बाल के दल में सम्मिलित होकर खेलने लगता है और बलराम जी को अपने पीठ में उठाकर और अपहरण की वृत्ति से भागने लगता है। तो बलराम जी उसके मस्तक पर अपने घूंसे से प्रहार करके उसका उद्धार कर देते हैं। प्रलंबासुर का वध हुआ। और इसके बाद फिर एक बार भगवान ने अग्निपान किया है, दावाग्निपान किया है। 2 बार भगवान ने दावानल से अपने भक्तों की रक्षा की है। इसके बाद बरसात का समय आ गया। जो कालीय निग्रह की लीला हुई वो सब गर्मी का समय था, इसलिए यमुना जी के तट पर सब गर्मी में आराम से सोए। हमारे जो पारायण करता है वो छत पर सोए हुए थे। कल तो बारिश हो गई, गर्मी के कारण छत पर चले गए, वहाँ इंद्रदेव पहुँच गए। तो बरसात आ गई, तो बरसात में गायें कैसे जंगल जाएं, क्योंकि यमुना जी का जल बढ़ गया है और पर्याप्त घास अपने घर के ही अगल बगल उग गई है, तो जंगल नहीं जाए। तो 2 महीने तो ये सब जंगल नहीं गए। शरद ऋतु के आगमन में, मतलब लगभग आप समझ लीजिए कि आश्विन मास में शरद की स्थिति दिखने लग जाती है। शारदीय नवरात्र भी मनाते हैं ना आश्विन में। तो उस समय अब थोड़ा थोड़ा भगवान, जैसे जैसे यमुना जी का जल कुछ कम होता गया, क्योंकि नदी में बाढ़ आ जाती है, तो जैसे जैसे जल थोड़ा कम होता गया वैसे वैसे भगवान अब गोचारण के लिए जाने लगे। और जब अगहन का महीना चढ़ा, हेमंत ऋतु का पहला महीना अगहन, तो देवी कात्यायनी का व्रत किया है गोपियों ने, उसका वर्णन है। देवी कात्यायनी का व्रत करती थी गोपियाँ। क्यों करती थी? भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कुछ गोपियाँ व्रत करती थी। सारी गोपियाँ नहीं, सारी गोपियों से भगवान का एक ही जैसा व्यवहार नहीं है कि सारी गोपियाँ पत्नी ही हैं, ऐसा नहीं है। अवस्था और इच्छा पर है। कुछ माता हैं, कुछ मौसी हैं, कुछ बुआ हैं, कुछ बहन भी हैं। जो गोपियाँ भगवान से पति रूप का भाव रखती थी वही गोपियाँ केवल ये व्रत कर रही हैं। इसमें 16 गोपियाँ प्रधान हैं। भगवती राधिका के नेतृत्व में ये व्रत किया जा रहा था। हालांकि वो कथा भागवत में नहीं है। भागवत में भगवती राधिका का नाम प्रत्यक्ष नहीं लिया गया है। देवी भागवत में है, श्रीमद् भागवत में नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसके पीछे कौशिकी संहिता के एक वचन का उपदेश आचार्यगण करते हैं और कहते हैं कि सुखदेव जी भगवती राधिका से गुरु मंत्र लिए थे और इसीलिए वो अपने गुरु जी के नाम का उच्चारण नहीं करते थे, क्योंकि राधिका भगवती की कृपा से उनको मंत्र प्राप्त हुआ था। तो अगर वो कदाचित राधा ऐसे शब्द का स्पष्ट उच्चारण कर देते तो उनको समाधि लग जाती 6 महीने के लिए। श्री राधा नाम मात्रेण मूर्छा षाण्मासिकी भवेत् अतः नोच्चारितं स्पष्टम परीक्षित हृतकिं मुनि। परीक्षित के हित का विचार करके, क्योंकि यजमान उनका 7 दिन की अवस्था वाले थे ना, और 4 दिन की कथा तो वही भी लगभग। तो यजमान के हित का विचार करके परीक्षित जी के सामने सुखदेव जी ने राधा ऐसे अस्पष्ट उच्चारण नहीं किया, क्योंकि करने पर उनको जो भावना का अनुभव होता था, जो उनके अंदर जो प्रवाह उठता था भाव का, उससे वो 6 महीने के लिए समाधि में चले जाते थे। और 6 महीने के बाद गुरु जी उठते तो पता चलता कि यजमान तो कटक गया, उसका उद्धार ही नहीं हुआ। इससे बढ़िया तो अमृत पिला दिए रहते, देवराज आए भी थे।
तो इसीलिए परीक्षित के हित का विचार करके सुखदेव जी ने राधा ऐसे स्पष्ट शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो जहाँ राधा शब्द का लक्षण दिखाना है वहाँ एक वचन में गोपी शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने। बहुत स्थान पर आपको गोप्युवाच ऐसे मिलेगा। तो जहाँ जहाँ एक वचन में है वहाँ भगवती राधिका का संकेत है। और जहाँ गोप्य ऊंचू हो, गोप्युवाच जहाँ है वहाँ राधिका जी हैं, और जहाँ गोप्य ऊंचू हो ऐसे बहुवचन में है वहाँ पे सभी गोपियाँ हैं। एक वचन और बहुवचन, इसी से विद्वानों ने पहचाना है कि कहाँ भगवती राधिका का प्रसंग है और कहाँ सबका प्रसंग है। अच्छा, ये जो हेमंत मास में, हेमंत ऋतु के प्रथम मास में जो व्रत हो रहा है, इसका वर्णन राधा तंत्र में है। राधा तंत्र बहुत हम खोजे थे, चौखंबा से छपी थी पहले, बाद में वो पुस्तक ऑटो पुस्तक हो गई, तो बहुत हम परिश्रम किए, तो रूस के किसी व्यक्ति के आर्काइव में वो हमको मिला, क्योंकि बहुत से विदेशी बहुत से ग्रंथ लेकर गए हैं। बहुत 3-4 वर्ष लगे रहने के बाद रूस के किसी व्यक्ति के डिजिटल आर्काइव में वो सब मिला, और उसके बाद संपूर्णानंद ने भी छापा था और चौखंबा ने भी छापा था, लेकिन संपूर्णानंद में पूरी प्रति नहीं थी उसकी जो हमको प्राप्त थी। बाद में फिर इन्होंने भी छापा दोबारा, तो उसमें ये सब वर्णन है, कैसे ये सब व्रत करती थी, उन गोपियों के नाम क्या थे, ये सब भगवती राधिका का पूरा वहाँ, कैसे कात्यायनी देवी प्रकट होकर उनको वरदान देती हैं रासमंडल में अधिकार का, ये सब है वहाँ। तो यहाँ कहने का भाव है कि व्रत तो ये करती थी, सुबह सुबह उठकर यमुना जी में जाकर स्नान इत्यादि करके बालू से भगवती दुर्गा की प्रतिमा बनाकर भगवती कात्यायनी से, भगवती दुर्गा से यह कहती थी कि आप हम पर ऐसी कृपा करें कि नंद गोप के पुत्र भगवान कृष्ण हमारे पति हों। यही उनकी भावना थी। लेकिन एक गड़बड़ क्या थी, ये जब स्त्रियां स्नान करती थीं, ये बालिकाएं, तो वस्त्रों का परित्याग करके स्नान करती थी। तो बिना वस्त्र को धारण किए स्नान का, बिना वस्त्र को धारण किए शयन का निषेध है। नग्न स्नान न कुर्वीत न शयित कदाचन, नंगे होकर नहाना नहीं चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए। और भगवान ने देखा कि ये स्त्रियां, बालिकाएं इस मर्यादा का पालन नहीं करती, जानती नहीं है उतना नियम, और कहती हैं भाई अंधेरा है, सुबह सुबह तो नहाना है, सब लड़कियां ही हैं तो क्या इतना। तो भगवान ने सोचा कि ये जो त्रुटि है व्रत में, अच्छा जो लोग आजकल ज़्यादा ही कथकड़ी चक्कर में और भाव के भूखे हैं भगवान, तो इसके प्यासे हैं भगवान करते चलते हैं, नहीं है वृंदावन इत्यादि से विशेष प्रशिक्षण प्राप्त जो कोर्स कर करके निकले हुए हैं, कह रहे भगवान के सामने क्या नियम धर्म, इनके भाव में क्या कमी थी, इनके भाव में कौन सी अशुद्धि थी, भाव तो पूरा शुद्ध था ना, तभी तो भगवान का साक्षात्कार हुआ। तो भगवान इनको फिर विधि का उपदेश क्यों करते हैं? अगर विधि भगवान को प्रिय नहीं है या भगवान विधि पर ध्यान नहीं देते हैं, तो भगवान ने क्यों उनको बताया कि तुम्हारे व्रत में ये गड़बड़ है, इसको सुधार लो, इस विधि का ऐसे पालन करो। हाँ, जहाँ पर समस्त विधियों को पूर्ण करने के बाद व्यक्ति पूरे कामनाओं से मुक्त होकर भगवान के प्रति शरणागत हो चुका, वहाँ पर विधि निषेध का मतलब नहीं है, क्योंकि विधि निषेध में उसको शरीर का होश रहना चाहिए, और जहाँ शरीर का होश नहीं रहा वहाँ दिक्कत नहीं है। जैसे सबरी जी के समय, जूठे फल के समय, उनको शरीर का होश ही नहीं था कि हम कर क्या रहे हैं। लेकिन यहाँ तो शरीर का होश है ना कि बिना नहाए पूजा नहीं करनी है, भगवती का पूजन करने से पहले स्नान करना चाहिए, ये सब होश है ना। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान ने कहा कि तुम जो बिना वस्त्र धारण के यमुना जी में प्रवेश करके स्नान करती हो गोपियों, वह त्रुटि कारक है, उससे वरुण देवता का यमुना जी का अपमान होता है। भगवान ने वस्त्र का अपहरण कर लिया था, गोपियों ने देखा वस्त्र नहीं है, फिर इधर उधर देखा, तो भगवान इतने तेजस्वी अंधेरे में भी चमकते हैं ना, भले 4 बजे अंधियारे में गए हैं नहाने, लेकिन भगवान तेजस्वी हैं, दिख गए। फिर गोपियों ने कहा कि भाई वस्त्र दे दो, नहीं तो हम लोग शिकायत कर देंगे नंद बाबा से जाकर। भगवान बोले वो तो निकलोगी तब न शिकायत करोगे, सब धमकी मत दो हमको, बोले तो निकलोगी कैसे। तो फिर भगवान से कहा कि आप जो कहें हम वही करेंगे। तो भगवान ने कहा कि जिस निष्कपट भाव से हम प्राप्त होते हैं उस भाव में आकर बाहर निकलकर यमुना जी और वरुण देवता से क्षमा मांगो। तो गोपियों ने भगवान का आदेश माना और फिर भगवान ने उनके वस्त्र वापस किए और गोपियों को कहा कि समय आने पर आपको रास मंडल में प्रवेश मिलेगा। तो ये गोपियाँ कौन हैं, इसके विषय में पांचरात्रों में भी कहते हैं और अपने संप्रदाय में भी युक्तियां हैं। एताश्च श्रुतयः सर्वा ब्रजे गोप कुमारिका, ये सब जो गोप कुमारिकाएं हैं, जो कहते हैं ना हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका, तो ये सब जो कुमारी लड़कियां हैं नंदगांव की, वृंदावन की, ये सब कौन है? ये सब कोई सामान्य बच्चियां नहीं हैं, वेद के मंत्र ही इन गोपियों के रूप में प्रकट हुए हैं। हम परमात्मा का अनुभव 2 प्रकार से करते हैं, एक परब्रह्म, एक शब्द ब्रह्म। तो शब्द ब्रह्म मतलब वेद, परब्रह्म मतलब
उन वेदों के द्वारा जिस तत्व की स्तुति की जाती है वो तो परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं। और शब्द ब्रह्म मतलब वेद भगवान के मंत्र, वो जो श्रुतियां हैं गायत्री त्रिष्टुप जगती, ये सब जो छंदों में जो मंत्र निबद्ध हैं ये सब गोपियों के रूप में आए। यही कारण है ये सब कुछ सामान्य लड़कियां नहीं हैं। आप जब आगे रास मंडल का वर्णन देखेंगे तो रास क्रीड़ा में एक बार जब भगवान अंतर्धान हुए हैं तो गोपियां जो रुदन की हैं, गोपी गीत में जो विरह में रोई हैं, वहाँ क्या कहती हैं कि आप ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए, हम सबकी रक्षा करने के लिए आए हैं। तो ये छोटी छोटी बच्चियों को कैसे पता था कि ब्रह्मा जी इनकी स्तुति करने कब गए थे और कौन यहाँ अवतार लेकर आए हैं। नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनामंतरात्मदृक् विखन सार्थतो विश्वगुप्त सख उदयीमान सात्वतांकुले। आप केवल गोपिका पुत्र नहीं हैं, ये यशोदा जी के पुत्र हैं। आप तो सभी प्राणियों में स्थित परमात्मा है। कैसे पता चला उनको? मतलब ये कोई सांसारिक लड़कियां नहीं है और न भगवान सांसारिक है। तो भगवान ने इनको रास मंडल में आने का वरदान दिया है। इसके मध्य एक और कथा है, यज्ञ पत्नियों पर कृपा कि कुछ समय के बाद, ये सब घटना के बाद भगवान एक बार गौचारण के लिए जब गए थे तो गौचारण के समय बहुत भूख लगी थी इन सबों को। तो वहीं पर कुछ दूर ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे तो अपने ग्वाल बालों को भगवान ने कहा कि ब्राह्मणों से जाकर कुछ अन्न मांग लाओ तो भोग लगाएं। और ये ग्वाल बाल जब ब्राह्मणों के पास अन्न मांगने गए तो उन्होंने न हाँ कहा और न मना किया, मतलब उपेक्षा कर दी। सही भी उत्तर नहीं दिया, गलत भी उत्तर नहीं दिया, उसको हवन करते रहे। फिर ग्वाल बाल निराश होकर वापस लौटे। भगवान ने पुनः कहा अच्छा जाओ इस बार उन ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाओ जिनके हाथ में रसोई की व्यवस्था है, वही अन्न देंगे ना। ब्राह्मण देवता हवन छोड़कर तुमको थोड़े रसोई से प्रसाद देने जाए। तो यज्ञ पत्नियों के पास गए, वहाँ से बहुत उत्कंठापूर्वक वो सब यज्ञ पत्नियाँ बहुत तैयारी के साथ सारा भक्ष भोज लेकर भगवान के पास आ गई। उनके घर वाले रोकते रहे लेकिन नहीं रुकी, भगवान के पास आ गई। भगवान को प्रेम से भोग लगवाया और यद्यपि उनको वापस तो घर जाने का मन नहीं था लेकिन भगवान के आदेश से सब वापस आई हैं। और उन ब्राह्मणों को बहुत ग्लानि हुई कि हम लोग जिस परमात्मा की संतुष्टि के लिए इतने बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं वह परमात्मा साक्षात हमसे अन्न की याचना करने के लिए अपने भक्तों को भेजते हैं और हमसे वह भी सेवा न बन सके। लेकिन हम धन्य हैं कि हमारे घर में ऐसी स्त्रियां हैं, हमारी पत्नी, हमारी माँ, हमारी बहन, ये सब इस संस्कार से युक्त हैं। अहो वयम धन्यतमा येषां नस्तादृशी स्त्रियः, जिनकी भक्ति बहुत दृढ़ है भगवान के चरणों में। अब ऊपर ऊपर से सोचने में तो लगता है कि ये सब ब्राह्मण कितने अहंकारी थे या अमानवीय थे कि भूखों को भोजन भी नहीं दिया, लग सकता है ऐसा। लेकिन सोचिए जहाँ पर खुला वारंट जारी कर दिया गया हो कि कहीं को यज्ञ करता देखिए उसको मार दो, गायों को मार दो, ब्राह्मणों को मार दो, वहाँ भी अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए जान जोखिम में डालकर जंगल में छिप कर भी कम से कम कुछ कर रहे हैं। ये कितने डर से कर रहे होंगे कि कहीं कोई जाकर कंस को शिकायत तो ना कर दे। और जब जान रहे हैं कि कंस का भगवान कृष्ण से, वृंदावन वालों से वैर है, तो हमारे शत्रु को तुम अन्न देते हो, ऐसा कह के अगर कंस हमारी घर की महिलाओं को उठाकर ले जावे, जो अपनी सगी बहन का नहीं हुआ, चचेरी बहन थी लेकिन सगी जैसा ही प्रेम था, अपने घर की बहन को जो मारने के लिए तैयार हो गया, वो हमारे घर की स्त्रियों का क्या हाल करेगा। तो उन ब्राह्मणों की जगह पर अगर आप रहकर देखें कि कितने विकट स्थिति में उन्होंने अपने परिवार को, धर्म को बचा कर रखा था, तो उनका निर्णय उतना गलत भी नहीं लगता है। ये कभी कभी कुछ भाव का चिंतन करता हूँ कि सब अनुभव होता है। इसके बाद हम आते हैं गोवर्धन धारण की लीला पर। देवराज इंद्र को अपने त्रिलोकीपति होने का, जगदीश्वर होने का अभिमान हो गया था। तो भगवान ने सोचा जरा इनके अभिमान का भी हम निग्रह करें। तो जब इंद्र यज्ञ करने के लिए नंद बाबा सारी तैयारी कर रहे थे तो भगवान ने पूछा कि ये क्या कर रहे हैं। किम फलम कस्यचोद्देश्य केन वा साध्यते मख, ये जो यज्ञ हो रहा है इसका उद्देश्य क्या है, इसका परिणाम क्या है, इसकी विधि क्या है। तो नंद बाबा ने कहा कि हम देवराज इंद्र का यज्ञ कर रहे हैं जिनकी कृपा से वर्षा होती है, अन्न उगता है, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म संभव, ये सब बताया। भगवान बोले कि देवराज इंद्र तो पूरे संसार पर बारिश कर रहे हैं, चाहे यज्ञ कर कोई या न करे। जिन क्षेत्रों में यज्ञ नहीं कर रहे कदाचित बारिश तो वहाँ हो ही जा रही है, वहाँ भी किसी न किसी माध्यम से। तो केवल हमारे ही ऊपर थोड़ी कृपा कर रहे हैं भाई। हम तो गोवर्धन जी की पूजा करें, हम तो गौओं की पूजा करें, तो गौ, ब्राह्मण और गिरिराज जी इनको केंद्र में रखकर इनको अपना आराध्य बनाकर हम यज्ञ करेंगे, यही हमारा मत है। क्योंकि हम इन्हीं की कृपा से जी खा रहे हैं, गौओं की कृपा, ब्राह्मणों की कृपा और आश्रय के लिए गोवर्धन जी, यही हमारे जीवन के आधार हैं, हम यही करेंगे। अब भगवान थे तो बच्चे, लेकिन भगवान भगवान है, उनकी बात होनी चाहिए। भगवान इस संसार के घटनाक्रम को जैसा चाहे वैसा चलाएं।
तो सभी लोगों ने उनकी बात मानी, गोवर्धन जी की पूजा की, सारा बढ़िया से उत्सव मनाया गया, सब घर लौट गए। इंद्रदेव को जो यज्ञ का फल प्राप्त होना था वो सब पहुंचा नहीं, तो इंद्रदेव सोचे क्यों नहीं पहुंचा भाई, तैयारी तो चल ही रही थी तो पहुंचा कैसे नहीं। तब तक उनको पता चला कि भगवान कृष्ण के कहने पर नंद बाबा ने इंद्रदेव का यज्ञ नहीं किया, गोवर्धन जी का किया। तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया, कहते हैं अहो श्रीमदमाहात्म्यम गोपानां काननौकसाम कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य ये चक्रुर्देव हेलनम। अरे इन ग्वालों की बुद्धि तो देखो, अपने 6-7 साल के लड़के के कहने पर इनकी बुद्धि ऐसी भटक गई। अरे वो लड़का आज पैदा है कल मर जाएगा, मैं अमृत पीने वाला देवराज इंद्र, उस मरणशील बच्चे के कहने पर हमारा यज्ञ रोक दिया गया। कोई बात नहीं, इन घमंडी ग्वालों को मैं सबक सिखाऊंगा। ऐसा कह के देवराज इंद्र ने संवर्तक मेघों को आदेश दिया कि पूरे ब्रजमंडल को समाप्त कर दो, और सारे मेघ जो प्रलय के समय बरसने वाले थे उनको भी लौकर से निकाला गया, और सारे मेघ जाकर पूरे ब्रजमंडल को आप्लावित करने के लिए बरसने लगे, और मूसलाधार वृष्टि हुई। एक एक बूंद पड़े तो लगे कोई मूसल से मार रहा है, ऐसा विध्वंसक कृत्य किया मेघों ने। सब दौड़कर भगवान की शरण में आए, बोले अब क्या करें। भगवान बोले कि जिसकी पूजा हमने की है वो बचाएगा, गोवर्धन जी के निकट चलो। गोवर्धन जी को भगवान ने अपने बाएं हाथ में लीलापूर्वक उठाया है और कहा कि डरो मत, बाहर रहोगे तो ऐसे भी मरोगे, अंदर आ जाओ कुछ नहीं होने दूंगा, सब सुरक्षित रहोगे। सब भगवान के ऊपर भरोसा करके आए अंदर। 7 दिन तक मेघों ने वर्षा की है, कुछ न बिगड़ा किसी का। तो सब जाकर इंद्रदेव को कहते हैं कि प्रभु कब तक बरसाना है। वो सब तो पर्वतराज के अंदर घुस गए हैं, कुछ हो ही नहीं रहा। देवराज इंद्र तुरंत समझ गए कि अरे जिसको हम 6-7 साल का बच्चा समझते थे वो तो हमारे भी बाप दादा निकले। ऐसे भगवान क्या लगेंगे। भगवान इंद्र के पिता हो गए कश्यप जी, कश्यप जी के पिता हो गए ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के पिता हो गए भगवान मरीचि, और मरीचि के पिता ब्रह्मा, ब्रह्मा के पिता भगवान। और सामर्थ्य देखें तो भगवान तो अतुल्य हैं, उनके सामर्थ्य की तुलना तो किसी से हो ही नहीं सकती। तो देवराज इंद्र को बड़ी ग्लानि हुई, कैसे नजर मिलाओगे, नजर तो 1000 हैं। तो 1000 नेत्र वाले सहस्त्र नेत्र इंद्र भगवान से क्षमा मांगने के लिए आए हैं। ऐरावत हाथी की सूंड में आकाश गंगा का जल ले लिया, कामधेनु को ले लिया कि गौ पालकों पर हमने, गौओं पर हमने अत्याचार किया है, तो गौ माता के साथ जाकर क्षमा मांगेंगे तो शायद भगवान जल्दी मान जाएं, क्रोध छोड़ दें। भगवान समझ गए कि अब बारिश तो रुक गई है, धूप भी खिल गई है, अब सब घर जाएं क्योंकि अब इंद्र आने वाले हैं। और भगवान चाहते नहीं थे कि इंद्र के साथ हमारी भेंट को ये सब देख लें। तो भगवान ने कहा अच्छा चलो, अब तो बादल छट गए, आकाश तो निर्मल हो गया, धूप भी खिल गई, अब सब अपने अपने घर जाओ, देखो जो भी विध्वंस हुआ है सब समेटो। सब लोग निकले बाहर, और भगवान गोवर्धन जी को वहीं यथास्थान रखकर बैठ गए। देवराज इंद्र आए, बहुत रोए, बहुत कैसे क्षमा मांगे, क्या बोले उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब किसी प्रकार से इंद्र ने स्तुति की है, कहा प्रभु हम ईश्वर नहीं हैं, ईश्वर आप हैं, मैं तो आपके शरण में रहने वाला सेवक हूँ। वैशानुगृहीतोऽस्मि ध्वस्तस्तंभो वृथोद्यमः ईश्वरम गुरुमात्मानं तामहं शरणं गतः। भगवान बोले देखो इंद्र, हमको एक ही चीज पसंद नहीं है, वो है अहंकार। तुम तो हमारे भक्त हो, 100 अश्वमेध यज्ञ किए हो, तभी तुम इंद्र के पद पर बैठे हो, तभी तुम इस गौरवशाली पद पर देवताओं का नेतृत्व कर रहे हो, इस सम्मान के अधिकारी बने हो। लेकिन अहंकार करोगे तो गिर जाओगे, और मेरे भक्त का पतन हो ये हम नहीं चाहते हैं। इसलिए इंद्र तुमको जिस पुण्य के कारण हमने ये पद दिया है उसका सम्मान करो, और स्वयं को अहंकार से दूर रखो। बाकी इंद्र तो तुम हो ही, तुम्हारे पद को हम लूट थोड़ी रहे हैं। तुमने जो यज्ञ किया है, जो तपस्या की है, उससे तुमको इंद्र पद मिला है, तुम तो उस पद पर रहोगे ही। लेकिन जो अहंकार से ऐश्वर्य के घमंड में जो अंधा हो जाता है ना, वो मुझ दंड नायक को, दंड प्राणी को नहीं पहचानता है। इसीलिए तुम पर कृपा करने के लिए, हमने इतना सुधार करने के लिए तुमको शिक्षा दे दी है। तब तक भगवती सुरभि कामधेनु कहती हैं कि भगवान ये अपने इंद्र बने रहे, हमारे अब ये इंद्र नहीं रहे, हम इनको इंद्र नहीं मानते, ये कैसे इंद्र हैं। गौवों ने क्या बिगाड़ा था भाई, गौवों को मारने के लिए तैयार हो गए। तो हमारे इंद्र आप हैं, आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही हमारे नायक हैं। तो भगवान का अभिषेक कामधेनु के दुग्ध से किया गया, और वहीं पर भगवान का नामकरण किया गया गोविंद। भगवान का जो नाम है ना गोविंद, वो वहीं पर पड़ा है। तो इति गोकुलपतिं गोविंदमभिषिच्य सह अनुज्ञातो जयो शक्रोवृतो देवाधिर्दिवम्। तो जितने भी ग्वाल बाल थे, उनके बाप दादे थे, सब बैठक किए अपने अपने घर में कि तुम लोग देखे 7 दिन क्या हुआ।
ये नंद जी का लड़का 7 बरस का 7 दिन तक पहाड़ कैसे उठाया, पहले इसकी जांच हो। ये आखिर उसके पीछे कौन सी शक्ति कार्य कर रही है, क्योंकि अभी तक जितनी घटनाएं हैं वो सब हम लोग सुनते आए हैं, और बचपन से पूतना के समय से लेकर अभी तक की घटनाएं हम लोग सुनते आए। यही घर के बच्चे जो बताते थे तो हम लोग अविश्वास करते थे कि नहीं ऐसा कैसे वैसा कैसे। लेकिन इस बार तो हमने अपनी आंखों से देखा कि 7 दिन पहाड़ उठाए रहे। तो सब जाकर नंद बाबा को पकड़े, बोले कि तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म किसने लिया है, जल्दी बताओ। नंद बाबा बोले देखो भाई, सही सही तो हम भी नहीं जानते हैं कि पता नहीं कौन से देवता ने हम पर कृपा कर दी, लेकिन एक बात है जो गर्ग मुनि ने हमको कहा था जब नामकरण कर रहे थे कि नारायण समगुणे, जो कहा था कि तुम्हारा यह जो पुत्र है वह नारायण के समान है, इसका प्रभाव नारायण के समान है। तो मन्ये नारायण श्यांशम कृष्ण मक्लिष्ट कारिणम, मैं तो समझता हूँ साक्षात भगवान नारायण ही हमारे पुत्र के रूप में आए हैं। तो इस बात पर सबको विश्वास भी हुआ, क्योंकि देवराज इंद्र के प्रकोप से कौन दूसरा बचा सकता है, इतना अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए। तो सभी लोग फिर भगवान के पास आए, उनका अभिवादन किया। भगवान बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, सब गिरिराज जी की कृपा है, हमारा क्या है इसमें, गिरिराज जी ने सबको बचाया है। लेकिन भगवान की ये जो बात है वो ज़्यादा दिन टिकी नहीं। एक बार एकादशी का व्रत करके नंद बाबा सोचे कि द्वादशी का स्नान प्रातःकाल यमुना जी में करेंगे और फिर पारण करेंगे। तो उनको समय में भ्रम हो गया, उनको निकलना था, ब्रह्म मुहूर्त में निकल गए आधी रात को। नंद बाबा जब यमुना जी में आधी रात को प्रविष्ट हुए तो वहाँ एक राक्षस घूम रहा था। ये राक्षस वरुण देवता का सेवक था। वरुण देवता के पास अपहरण करके नंद बाबा को ले गया। अगले दिन नंद बाबा मिले नहीं घर में, तो सब खोजने लगे कहाँ चले गए भाई। द्वारपालों से पूछा गया, द्वारपाल बोले कि आधी रात को यमुना जी की ओर जा रहे थे, तो रोका नहीं तुमने? बोले हम द्वारपाल है, नौकर है, वो घर का मालिक कहीं जा रहा था, हम रोकते थोड़ी हैं, वो तो घर के स्वामी है, नंद बाबा है, उनको कौन रोके भाई, उनको जब जहाँ जाना हो जा सकते हैं। तो सब लोग गए यमुना जी तक कि नंद बाबा कहीं यमुना जी के तट पर कोई जब तक तो करने में ज़्यादा नहीं लग गए, समाधि में तो नहीं चले गए। देखे खड़ाव है, वस्त्र भी है, नंद बाबा नहीं है। भगवान समझ गए अच्छा अच्छा ये नंद बाबा चले गए वरुण लोग। भगवान बोले अच्छा रुको रुको रुको, तुम लोग हम लेकर आते हैं, तुम लोग घर जाओ, ये सब खड़ा और वस्त्र लेकर जाओ, हम पिताजी को लेकर आते हैं। हम समझ गए वो कहाँ गए हैं, कहीं घूमने गए हैं, मैं पकड़ कर लाता हूँ उनको। तो सब वापस गए। भगवान घुसे यमुना जी में, पहुँचे वरुण लोग। वहाँ नंद बाबा आराम से बैठे हुए हैं, वरुण लोग का दिव्य ऐश्वर्य देखकर, और वरुण देवता खूब उनका सम्मान कर रहे हैं, नंद बाबा का खूब आतिथ्य कर रहे हैं कि महाराज नंद बाबा ये पाइए, ये भोग लगाइए, ये प्रसाद पाइए, आज पारण कीजिए। पारण कर रहे हैं वरुण लोक में जाकर। नंद बाबा सोच रहे हैं कि भाई हमारा इतना स्वागत सत्कार क्यों किया जा रहा है, ऐसा हमने कौन सा पुण्य कर लिया कि वरुण देवता हमारा इतना सम्मान कर रहे हैं। तब तक भगवान पहुंचे पिताजी को लेने के लिए। वरुण देवता अत्यंत गदगद भाव से दौड़कर भगवान के चरणों में लौट गए। कहते हैं कि आज हमारा शरीर, हमारा लोक, हमारा सब कुछ धन्य होगा प्रभु। एक गलती बस ये हुई कि हमारे राक्षस नौकर ने, सेवक ने आपके पिता का अपहरण कर लिया, लेकिन फिर भी हमको उस पर क्रोध नहीं आ रहा है, क्योंकि इसी बहाने आपका दर्शन हो गया, आप हमारे लोक में पधारे। तो आपके पिताजी के साथ हम लोगों ने बहुत अच्छा व्यवहार किया है अपनी जानकारी में, आप कोई क्रोध मत कीजिएगा हम लोगों के प्रति। आप अपने पिता को ले जाइए। गोविंद नियतामेश पिता ते पितृवत्सल। नंद बाबा को पिताजी ले गए वापस घर। और नंद बाबा को सब पूछ रहे हैं कि कहाँ गए थे बताइए। नंद बाबा चुप, क्या बताएं इन लोगों को। अब तो गर्ग जी की बात सुने थे कि तुम्हारा पुत्र नारायण के समान है, अब तो देख भी लिया कि लोकपाल इनकी पूजा कर रहे हैं। इंद्रदेव ब्रह्मा जी की बात तो पीठ पीछे थी ना, वरुण देवता की बात तो सामने की बात है। सब बोले कि मत पूछो क्या देखा हमने, हम कहाँ गए थे। अरे भैया हम वरुण देव के लोक में पहुंच गए थे, और वहां देखते हैं कि जब मेरा पुत्र आया ना ये कृष्ण, वरुण देवता आसन छोड़कर खड़े हो गए, चरणों में लौट गए, अपने सिंहासन पर इनको बैठाया, इनका पैर धोने लगे हमारे पुत्र का, ये साक्षात भगवान हैं। तो सब लोग भगवान के पास गए, बोले जब आप भगवान हैं तो अपना वैकुंठ दिखाइए, दर्शन कराइए, हम लोग को भी कृतार्थ कीजिए। बाहर बाहर वरुण देवता के पास जाकर कृपा कर रहे हैं, इंद्रदेव पर कृपा कर रहे हैं, हम लोग पर क्यों नहीं कर रहे हैं। तो भगवान उनको यमुना जी में जो ब्रह्म कुंड है, ब्रह्म हृद है, वहाँ जाकर कहे डुबकी लगाओ, और डुबकी लगाकर उनको ब्रह्म ज्ञान दिया। सत्यम ज्ञान अनंतम जद ब्रह्म ज्योति सनातनम, उस परम धाम का दर्शन कराया, और तुरंत उनकी स्मृति से वो बात हटा दी कि कहाँ नंद बाबा वरुण लोग गए और कहाँ हमने इनको अपना दिव्य धाम दिखाया। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब इस कथा सत्र को यहाँ पूर्ण करेंगे, फिर आगे की कथा द्वितीय सत्र में आधे घंटे के बाद प्रारंभ करेंगे।
लगभग 7:30 बजे से दूसरा सत्र प्रारंभ करेंगे। तब तक कुछ आप लोग भी पूजन करना चाहते हैं गोवर्धन जी का वो कर लें, अगर करने का प्रबंध किए हैं तो। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की।